कैसे है सब लोग? कैसे चल रहा है? बिजनेस अच्छा चल रहा है? थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे आज मीटिंग रखा मैंने। क्योंकि शेड्यूल ही ऐसा चल रहा है कि बहुत बिजी है। सो एवरीवन, आने के लिए सबसे तहे दिल से एक छोटा सा फेवर है कि मेरे एक छोटा सा मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, जो लिंक है आपके ब्रांच ग्रुप में जरा फॉरवर्ड कर देंगे आप लोग। मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा। वॉइस इज क्लियर ना? आवाज ठीक से आ रही है ना? परफेक्टली? कोई दिक्कत नहीं है ना वॉइस में? ये जो लिंक मैंने भेजी है, उस जरा जरा अपने ब्रांच ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। सो मेनी एजेंट्स आर ज्वाइनिंग। रेस्टेड, रिटायर्ड आरटी। ओके, रजत राजेंद्र मित्तल साहब। अभी कुछ करना है, कुछ बढ़िया करना है, कुछ बढ़िया सोचना है, चाहते हैं कुछ करना। तो उस हिसाब से मैंने आज का मीटिंग रखा है, थोड़ा सा बोला कुछ अलग करे और कुछ प्लानिंग के साथ काम करे। तो इसके लिए प्लानिंग दिया, 21 पॉलिसी करना है अपने को। सो 21 पॉलिसीज वो ऑलरेडी मेरा चैलेंजिंग टास्क तो आ चुका है, वो तो मैसेज आपके पास आया रहेगा कि 21 दिन का प्रोग्रामिंग मैंने शुरू किया। लेकिन मैं आज कुछ एक्टिविटी बताऊंगा, उसके आधार पे हमको काम करना है। तो 21 दिन पॉलिसीज होनी जरूरी है ना? वो तो होती होगी रहेगी, लेकिन कुछ बढ़िया होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सॉरी, रेडी? मेरा साथ तो हमेशा है, लेकिन आप ही मेरा साथ लेना नहीं चाहते हो, क्या कर सकता हूँ उसमें? मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। मैंने कब मना किया कि आपको कि नहीं आप मेरे साथ मत आओ? कभी बोला है कि मैंने आपको? नहीं ना। मैं कभी बोलूंगा भी नहीं आपको कि आप ये बाबा मेरे साथ मत आओ करके। ये कभी होगा नहीं अपने साथ, टेंशन मत लेना। अपना तरीका थोड़ा डिफरेंट है सब काम करने का, करना पड़ेगा ये सोच लेके चलता हूँ। और काम होना चाहिए ये मैं सोच लेके दौड़ता हूँ। क्योंकि करोगे तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ये मैं मान के चलने वाला बंदा। और आज तक जितनी भी कोशिश की, जितने भी काम किए, जितनी भी प्रैक्टिस की, सब चीज ये की है कि करके दिया है और करवा के रखा है मैंने। सो मेनी एजेंट्स, आज भी मैं बहुत सारे एजेंट्स के फोन आते हैं कि विजय भाई काम हो रहा है, मजा आ रहा है। तो सो मेनी डेज, बहुत दिन हो गया, बहुत सारे एजेंट्स ने कहा कि विजय भाई बहुत दिन हो गया मीटिंग नहीं हुई, बहुत दिन हो गया काम नहीं हो रहा है। ये कोई अगर अदर पर्सन सिटिंग इन मीटिंग, सो प्लीज एग्जिट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को चुपके से विजय कुमार का मीटिंग सुनने का आदत बहुत है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तुम ये डायलॉग बहुत अच्छे बोलते हो, लेकिन क्या है कि वो ऐसा मत बोला करो। तो ये मेरा पर्सनल मीटिंग है, क्योंकि जो एजेंट मेरे साथ बैठ रहे हैं वो मेरे पर्सनल है। सो एनी अदर अगर मीटिंग में कोई बैठा रहेगा तो प्लीज एग्जिट हो जाइएगा। रिक्वेस्ट है मेरी। ये आपके लिए नहीं, बाकी किसी के लिए है। सो चले शुरुआत करें। 21 पॉलिसी का नया वर्जन है, 21 पॉलिसी का। कभी ऐसा देखा नया वर्जन? टारगेट तो काम करना है ना, करना पड़ेगा, करते रहेंगे तभी होगा ना काम कुछ तो। क्योंकि बढ़िया चीज होनी चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। नथिंग इज, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सो बहुत दिन हो गए काम करते 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 करते, बहुत दिन हो गए मीटिंग्स हुई अपनी। मेरे हिसाब से कम एक हफ्ते के ऊपर हुआ अपना मीटिंग करने के लिए। लेकिन आज बहुत दिन के बाद मौका मिला है। तो चलो मिला है मौका तो मारते हैं चौका। मैंने बहुत दो तीन प्रोजेक्ट्स पे काम किया अभी बीच में। 10-15 दिन हो गया मेरा, थोड़ा टेस्टिंग पर्पस काम चल रहा था बहुत सारे एजेंट्स के साथ। मैं कुछ कंटेंट देता था, वो कंटेंट पे काम करते थे, तो रिजल्ट आया है। अच्छा रिजल्ट आया है। अभी रिजल्ट आया है इसके लिए क्यों बोलो, क्योंकि कम से कम 230+ एजेंट्स के मैसेज आए सामने से। विजय भाई बहुत बड़ा तड़का मारा आपने। दिग्विजय का अपना जो प्रोग्राम था 14 तारीख 13 तारीख को, मालूम है आपको? 13 तारीख को मैंने मीटिंग ली थी। और 13 तारीख के मीटिंग में एक मैंने तड़का दिया था। आप सबके पास तड़का कौन सा तड़का था मालूम है? तड़का बहुत बड़ा था। ये भाई साहब आपने पॉलिसी लिया कि एलआईसी का? नहीं लिया? अरे यार, 70 लाख का नुकसान करवा दिया। इतना पावरफुल रिस्पांस मुझे मिला उस कंटेंट का कि बहुत सारे एजेंट्स, 230+ एलआईसी एजेंट्स के मैसेजिंग मेरे आए। जो मेरे पार्टिसिपेट है, कुछ मेरे पार्टिसिपेट भी नहीं है। तो उनके पास मेरा कंटेंट कहाँ से पहुंच गया मुझे भी पता नहीं। लेकिन मैसेज आए 230+ एजेंट्स के कि विजय भाई काम हो गया, मजा आ गया यार। तो ऐसा ही कुछ काम करना जरूरी है ना, तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो 21 पॉलिसी का कुछ तड़का लगा देते हैं। सो आर यू रेडी? 21 पॉलिसीज करने का है कुछ भी करके। एक करने का, कब करने का पता है मालूम है? ये एक महीने में नहीं करने का, 31 मार्च तक नहीं करने का, अपने को करने का एक दिन में करने का। और कब करने का पता है? 8 मार्च को करने का। तब तक मेरे बहुत सारे दो तीन फ्री सेशन हो जाएंगे, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 21 मार्च, 21 पॉलिसी का टारगेट आज क्यों लेके चल रहा हूं मालूम है? क्योंकि एक
चीज मेरे दिमाग में आई। मैंने सोचा यार चलो डिस्कस कर लेते, तब काम हो सकता है बहुत बड़ा। देखो, हर कोई पॉलिसी नहीं निकालता है, मुझे भी मालूम है। हर किसी के पास जाते हो पॉलिसी बताते हो, वो निकालता है क्या? नहीं है। जो निकालेगा, कौन करेगा, कौन का पॉलिसी का काम करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन पहले तो दिमाग में ये डाल के देखते हैं कि यार 21 पॉलिसी हो सकती है क्या, देखते तो सही ट्राई करके। नहीं तो मैं नहीं सोचूंगा 21 पॉलिसी के बारे में तो क्या। अरे सर, 21 पॉलिसी आपका एमडी करने के लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाता है ना। होगा कि नहीं होगा, सिंपल से बात है। आप एमडीडी करना चाहते हो, बराबर है, कम से कम 55 लाख का प्रीमियम लाना चाहते हो, 13 लाख रुपए कमीशन कमाना चाहते हो। लेकिन कब आओगे, कब बूंद बूंद से करके करोगे ना, कि एक साथ कोई 55 लाख का प्रीमियम देने वाला कस्टमर बैठा है क्या अपने लिए? ऐसा कोई है क्या जो एक भाई बाबा तू आजा करके मैं तेरे को 55 लाख का प्रीमियम देता हूँ, ऐसा कोई होगा क्या अपने साथ? कभी भी नहीं होगा ना। हो सकता है, ऐसा मत बोलो। मैं बोल रहा हूँ इसके लिए कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं मत सोचना। जरूर हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे भी उतना तैयार होना पड़ेगा ना। आप बोलेंगे 55 लाख का प्रीमियम एक ही चेक में, हाँ एक ही चेक में मिल सकता है, कोई टेंशन नहीं उसका। एक ही चेक में आएगा, कोई टेंशन नहीं उसका। आराम से मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके लिए कितने प्रेजेंटेशन देने पड़ेंगे, कितने लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी, कितने लोगों को बोलना पड़ेगा, ए भाई एलआईसी ले ले, ए भाई एलआईसी ले ले, भाई ये भाई एलआईसी ले ले, कितने लोगों को बोलना पड़ेगा मालूम है? आप बोलेगे विजय भाई एक बात बताओ, आप ट्रेनिंग समझा रहे हो कि आप उसको बता रहे हो कि क्या करने का है इसको? मैं ट्रेनिंग समझा रहा हूँ सिंपल सा, कि भाई क्या करना पड़ेगा। अभी 55 लाख का प्रीमियम लाना एक ही कस्टमर से मुश्किल कुछ भी नहीं है साहब, बहुत इजी है। क्योंकि मैंने एक नोटिस किया, 1,000 रुपए का प्रीमियम देने के लिए कस्टमर सोचता है ये दूं क्या नहीं दूं। लेकिन 1 लाख रुपए प्रीमियम देने वाला कस्टमर सोचता नहीं है देने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है मेरे को जरूरत है इसका। क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो ज्यादातर उसको मालूम है कि इंश्योरेंस का जरूरत क्यों है। लेकिन 1,000 वाले को जरूरत, वो सोचता है कि ये पैसा लगा के मेरा वेस्ट होगा, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, वो ये सोचता है। लेकिन 1,000 वाला पैसा निकाल के देता है, कभी देता है, वो थोड़ा टाइम आने के बाद देता है। लेकिन जो 1 लाख रुपए या 50,000 का प्रीमियम है, थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन वो देता जरूर है। क्यों देता है मालूम है? उसको मालूम है ये पॉलिसी का प्रीमियम का जो भी इंश्योरेंस वैल्यूएशन है मेरे परिवार के लिए कितना जरूरी है। 1,000 निकालना बहुत मुश्किल है साहब, 1 लाख निकालना मुश्किल नहीं है। अभी आप बोलेगे विजय भाई 1 लाख का पॉलिसी आप ही बताते हो कि क्लोज करने के लिए बहुत तकलीफ वाला काम है। 1,000 वाला इजी चीज है। लेकिन 1,000 वाला चीज समझाना बहुत इजी है, उसके दिमाग में घुसाना बहुत इजी है। 1 लाख वाले के दिमाग में घुसाना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या है मालूम है, 1,000 मांग के देखो किसी को, देते हैं क्या? नहीं देते साहब, नहीं देते। अभी मैं आपको एक बात बोलूं, एक सिंपल सा पॉइंट है। अभी नोट करना मेरा स्टेटमेंट। मैं अगर आपको बोल दूं एक बाबा मुझे 10 रुपए चाहिए आपकी तरफ से, आप दोगे क्या मुझे? रोज मैं आऊंगा आपके दरवाजे पे 10 रुपए लेके जाऊंगा, आप कितने बार मुझे दोगे 10 रुपए बताओ? मैं रोज आऊंगा आपके पास, रोज आऊंगा 10 रुपए लेके जाऊंगा, आप देंगे क्या नहीं देंगे? सिंपल सा सवाल है मेरा। आप बोलेंगे साहब ये तो ऐसा हो गया कि आप बेगर की तरह काम कर। वो टेक्निक नहीं, टेक्निक थोड़ा डिफरेंट है अपना। मैं एक ही चीज बाबा मांगता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ। वो उसकी जरूरत के लिए मांगता हूँ, मेरी जरूरत के लिए नहीं मांगता हूँ। कि मेरे को पैसा चाहिए इसके लिए नहीं मांग रहा हूँ मैं सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 रुपए मैंने अगर आपसे मांगा तो आप देंगे कि नहीं देंगे? यही 10 रुपए के अगेंस्ट आपको बोलेंगे एक काम कर, 10 रुपए की जगह 20 रुपए लेके जा, 20 की जगह 40 लेके जा, 40 की जगह 80 लेके जा, 80 की जगह 160 लेके जा, 160 की जगह एक बाबा 300 रुपए तो लेके जा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मालूम है आपको? आप 20 रुपए का मिनिमम समय छोड़ के 20 रुपए का मिनिमम प्रीमियम से आप शुरुआत करके उस बंदे से 500 रुपए डेली का स्कीम ले सकते हो। आप उसको डेली का, एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। 50,000 का प्रीमियम ज्यादा कि 100 रुपए का प्रीमियम ज्यादा? 50,000 का प्रीमियम ज्यादा कि 100 रुपए का प्रीमियम ज्यादा? मेरा वॉइस आ रहा है ना सबके पास? सिंपल क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन क्या है, 50 रुपए 100 रुपए ज्यादा कि 50,000 का प्रीमियम ज्यादा? बताओ। 100 रुपए ज्यादा ना? 100 रुपए डेली ज्यादा है। क्या बात है, 50,000 में 50,000 का प्रीमियम मांगोगे तो कस्टमर बोलता है नहीं है अभी पैसा। अभी 100 रुपए मांगोगे तो बोलेगा जेब में है लेके जा, कल वापस आ, कल वापस लेके जा, परसों वापस। 50,000 ज्यादा है। मैं 50,000 मांगने से बजाय मैं 100 रुपए मांग के अगर डेली से लेके जाऊँ तो 36,000 का प्रीमियम लेके जा सकता हूँ, मालूम है क्या आपको? लेकिन मैं उस चीज के ऊपर काम नहीं करता हूँ, क्या क्यों नहीं करता मालूम है? साहब 100 रुपए मांगू रोज कस्टमर से, 100 रुपया लेने का रोज का, इधर दिक्कत वाला काम है यार। मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है काम करने का। कुछ अतरंगी करने का, कभी भी ध्यान में रखो, कोई भी बिजनेस खड़ा करने के लिए ना कुछ अतरंगीपन अपने अंदर होना जरूरी है।
मेरे अंदर कैसे अंदर, मैं बिंदास होके बोलता है बाबा पॉलिसी लिया क्या, नहीं लिया, मत लेना, तेरे लिए नहीं है। आप बोलोगे ऐसा, आप बोलेगे विजय भाई, वो बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए करके जा करके। ऐसा कितना लोग जा बोलेगा मालूम है आपको? 1,000 लोगों ने भी जा बोल दिया ना तो भी मजा आना चाहिए आपको काम करने में। अपना ट्रेनिंग थोड़ा उल्टा है साहब। लोग सिखाता है पॉलिसी बेचो, मैं पॉलिसी बेचना नहीं सिखाता हूँ। लेकिन मेरे साथ जो काम करते हैं उनको मजा आता है काम करने में। अभी जयेंद्र सिन्हा बैठे हैं मीटिंग में, कोरबा से, उसको पूछिए आप, टेक्निक बहुत अपना खतरनाक है। बपीदास है, जयेंद्र सिन्हा है, यश जी पटेल साहब है अहमदाबाद से, काम कर चुके हैं वो। पूछते हैं कि विजय भाई ये चीज नहीं हो रहा है, इसको कैसे टैकल किया जाए। जब मैं बताता हूँ ना उसको इस तरीके से थोड़ा सा टैकल कर लो, मतलब आड़ा टेढ़ा। जब वो बताता हूँ उनके पास फिर नया कंटेंट तैयार होता है, फिर वो जाके बोलते हैं तो वो पॉलिसी क्लोज होती है। ये गणित क्या है मालूम है? आपकी बात करने की जो वर्बिलिटी उसको सुधारने की है, वो कब होगी? आप बोलेंगे विजय भाई आपकी तरह बनने का, मेरी तरह बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जरूरी है, बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ मेरी तरह मत बनो, आप अपनी तरह बनो। किसी को पूछा था तेरे को सचिन तेंदुलकर बनना है क्या? किसी ने पूछा सचिन तेंदुलकर, बोला सचिन तेंदुलकर तो सब बनेगा, मैं सचिन तेंदुलकर, मैं खुद बनना चाहता हूँ कुछ। जब जिंदगी में खुद को कुछ बनाने की चाहत लेके चलते हो ना तो सब कुछ होता है। नहीं, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैंने कंटेंट क्या बताया, 100 रुपए अगर मांग के देखता तो 100 रुपए मिल जाता है साहब। आप कितने लोगों से 100 रुपए जमा कर सकते हो, सोच के देखना आप। अगर 100 लोगों से सोच रहे 100 रुपए जमा कर सकते हो तो आप यार, आपके जैसा यमडटी आदमी कोई नहीं है। मालूम है क्या, आपके जैसा यमडटी आदमी कोई नहीं है। लेकिन आप बोलते ही नहीं हो ना, आपको शर्म आती है, आपको तकलीफ होती है। क्यों? 100 रुपये मांगो उससे, 100 रुपया। अरे भाई साहब, मैं क्या बताना, मेरा कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, अब मेरा मीटिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। अपना मीटिंग का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि समझ में आना चाहिए, काम भी होना चाहिए, पॉलिसी भी होनी चाहिए, पैसा भी आना चाहिए, अकाउंट में पैसा अच्छा बनना चाहिए साहब। तो पॉलिसी बेचने का काम क्या है? पॉलिसी क्या बेचने का, क्या बेचना है? रोज तो बेच ही रहे हो ना। एक दिन थोड़ा अतरंगी करके देखो ना। एक बात बताओ, जिस दिन अतरंगी काम करना सीख जाओगे उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनोगे, ध्यान में रखना कभी भी। मेरा स्टेटमेंट गौर करना। जिस दिन अतरंगी काम करना सीख जाओगे उस दिन, क्योंकि ये दुनिया पागलों ने बदली है, ध्यान में रखना। जिसको जिद आ गई, जिसको पागलपंती आ गई कि उसको कुछ करना है जिंदगी में, वही आदमी अपना लाइफ चेंज कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अभी मेरी बात क्या है, 100 रुपए मांगने की, आप 100 रुपए मांगना शुरू कर देना, मैं चैलेंज देता हूँ आप 1,000 पॉलिसी साल की बेच पाओगे। चैलेंज देता हूँ 1,000 पॉलिसी बेचोगे आप, जहां पे एक पॉलिसी बेचने के बेच सेल करने के लिए मुश्किल है, 2 पॉलिसी सेल करने के लिए बेचो, वहां पे 1,000 पॉलिसी बेच के आओगे आप, चैलेंज देता हूँ आपको मैं। बोलो। आप बोलेगे सब सच में हो सकता है, करके देखो ना। कोई भी चीज होती नहीं है, करनी पड़ती है। आप सोचोगे, ट्राई करोगे, सोचूंगा, करूंगा, देखूंगा। अरे देखते देखते जिंदगी होगी, 40 साल की तुम्हारी उम्र होगी अभी, 40, 50, 60, 70, 70 साल के हो गए। फिर भी अगर अभी अभी भी यही मेरे को डायलॉग दोगे, विजय भाई देखूंगा, करके ट्राई करता हूँ, सोच के बताऊंगा, वो डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं हूं मैं तुम्हारे लिए। मैं तो ट्रेनर हूँ बाबा। और मेरे पास तो गणित उल्टा है। तो देखूंगा, कोई बोला ना मेरे को, देखता हूँ। बाबा देखी मत, तू उस लाइन पे जा ही मत। क्यों? तू जाएगा तेरे को तकलीफ आएगी, तेरा घुटने में दर्द आएगा, तेरे को सर में दर्द आएगा, किसी ने ना बोल दिया तेरा मूड ऑफ हो जाएगा, तू फिर भी बाद में विजय कुमार को गाली देगा। ए विजय कुमार साला कौन है, पता नहीं क्या सिखाया मेरे को, पता नहीं कस्टमर ने गाली दिया मेरे को। तो उसके बजाय मेरे को कोसेगा फिर वापस से। तो यही हालत होता है। लेकिन एक बात बताओ, सुकून मिलता है मेरी बात करने का। पॉइंट क्या है मालूम है? बोलना सीखो। पॉइंट क्या है? बोलना सीखो। 1,000 पॉलिसी बेच सकते हो, बेचना नहीं चाहते हो, बोलना नहीं चाहते हो, मांगना नहीं चाहते हो। क्या होगा? 100 रुपया मांग लिया, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा नहीं अभी मेरे पास, इतना ही बोलेगा ना। क्यों चाहिए पूछेगा, किस लिए करने का है, क्यों करने का है, क्या करेगा 100 रुपए का, इतना ही सवाल पूछेगा ना। सिंपल सा बोल देना, 100 रुपए में तेरा 2 करोड़ का इंश्योरेंस करवाता हूँ। ज्यादा हो जाएगा ना? 2 करोड़ का इंश्योरेंस 100 रुपए में करवा सकते हैं, उसको कोई टेंशन मत लेना 100 रुपए में। अरे बाबा बोलने के लिए बोल रहा हूँ, वापस क्वेश्चन मत मार डालो मेरे को।
एक तो मेरी बात पे क्वेश्चन मार्क करता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मेरे को क्वेश्चन मार्क किया अच्छा नहीं लगता है, क्यों मालूम है? मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ तुमको, बता के तो देखो। वही है प्रॉब्लम, क्या होता है मालूम है विजय भाई? आप बोलते हो बोलने के लिए, लेकिन ठीक है मैं बोल के आ गया, वापस किसी कस्टमर ने बुलाया तो, अरे तुम्हें वही तो सिखाने की कोशिश करो कि उसने क्या बोला है या उसका क्या क्वेश्चन है, उसको टैकल तुमको कैसे करना है वो तुम्हें सीखना है ना। सब चीज को, सारे कस्टमर को अगर मैं टैकल कराने लग जाऊं तो तुम क्या करोगे फिर यार? मैं वही तो कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने बोला ना 100 रुपए में क्या करेगा, अरे 100 रुपए में साहब 10 लाख का इंश्योरेंस कराऊंगा, आपका और क्या चाहिए? 100 रुपए में 70 लाख का इंश्योरेंस कराऊंगा, आपका और क्या चाहिए? अरे 100 रुपए में तेरे को 30 लाख का मैच्योरिटी वाला प्लान देता हूँ, लेना चाहते तो ले ले। तेरे को 1 करोड़ का प्लान देता हूँ, बोल। 100 रुपए में 1 करोड़ का प्लान बनता है, मालूम है आपको? 100 रुपए में मैंने 2 करोड़ बताया, 2 करोड़ भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे उसके दिमाग में क्या डालना है वो इम्पोर्टेंट है ना साहब। मैं बोलता क्या वो इम्पोर्टेंट है। अभी मैं बोल रहा हूँ इसके लिए मत बोलना, नहीं तो बोलोगे विजय भाई आपने बोला बोलने के लिए, मैं बोल बोल देता हूँ। कोई टेंशन नहीं, वैसे भी कोई फर्क नहीं गिरेगा, मैं बैठा हूँ पीछे आपके लिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन गलती से उसको टैकल नहीं करना आ गया तो वही चीज आपके बिजनेस का सक्सेसफुल राज है। वही चीज आपके बिजनेस का सक्सेसफुल राज है, ध्यान में रखना साहब। मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ ना आज, जो मैं आपको लग रहा रहेगा क्या यार ये वर्बली बात करता है, ऐसा ही बात करेगा। मेरी बात का बहुत गौर से ध्यान देना, मेरे स्टेटमेंट का गौर से उसका आप नोटिफिकेशन करना। आपको मेरे स्टेटमेंट में करोड़ों रुपए छुपा हुआ है, ये दिखेगा, गारंटी के साथ बताता हूँ। मैं ऐसे ही बात नहीं करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ कभी भी। बहुत सही, किसी एजेंट ने मेरे को बोला विजय भाई आपका बातें सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अरे सुन के अच्छा लगने से क्या करेगा, तेरे अकाउंट में पैसा आना चाहिए, बस इसके लिए चाहिए बात। एक बात बता, मैं अगर 100 रुपए बोलो, 100 रुपए में अगर मैं 50 लाख का इंश्योरेंस करा के देता हूँ, आपको यकीन होगा क्या? नहीं होगा ना। 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस देता हूं मैं, आपको यकीन होगा? नहीं होगा। मैं बोलता आपको होना चाहिए, क्यों? कितना प्रीमियम बनता है 100 रुपए में? 36,000 का। अरे 30,000 रुपीज मैंने इंडेक्स में डाल दिया, या 30,000 रुपीज का मैंने जीवन लक्ष्य दे दिया, तो भी क्या प्रॉब्लम है? 36,000 का जीवन लक्ष्य दे दिया, 6.5 लाख समेशन 25 साल के लिए। अरे 50 लाख का इंश्योरेंस बनता है, 6.5 लाख का 7 गुना कैलकुलेट करके देखना आप। मैं गलत तो बात नहीं करूंगा कभी भी। 100 रुपए में 50 लाख का इंश्योरेंस है। वो बोला यार 100 रुपए में 50 लाख का इंश्योरेंस, ये काम कर 150 रुपए लेके जा। अरे मजा आ जाएगा, 150 रुपए देगा तो तेरे को 50 लाख का मैच्योरिटी के साथ 50 लाख का इंश्योरेंस करा देता हूँ, और क्या चाहिए बता दी। मैंने मांगा कितना था? पहले 10 रुपया मांगा था। उसके बाद कितने पे आया? 20 रुपए आया। उसके बाद कितने पे बात की मैंने? 100 रुपए। 100 रुपए में मैंने बात किया क्या 100 रुपए में 50 लाख का इंश्योरेंस कवर देता हूँ, देना चाहते तो बता दे। वो बोला 50 का है, ये इसके में पैसा कुछ मिलेगा? अरे पैसा मिलेगा तो 50 रुपया और बढ़ा देना, जाने देना, छोड़ दे, 50 रुपया और बढ़ा दे। 50 रुपया मतलब 36,000 प्लस 18,000, कितना हो गया? ज्यादा हो गया, टेंशन नहीं लेने का। आएगा पैसा, वो देगा ऊपर का पैसा, टेंशन मत लेना उसका। लेकिन 150 रुपए में तेरे को पे 50 लाख का मैच्योरिटी के साथ 50 लाख का इंश्योरेंस कवर देता हूँ, बोल तैयार है क्या लेने के लिए? कभी बोल के देगा ऐसा? 100 रुपए का ही बात कर रहा था मैं, 100 से 150 रुपए में गया। प्रीमियम कितना हो गया साहब? मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ साहब आपसे, बात करने के तरीके पे पॉलिसी बिकती जाती है। बोलने से होगा, नहीं बोलने से कुछ नहीं होगा। सेल्समैन नहीं बनने का अपने को साहब, अपने को समझाने वाला बनने का है। अब ये 100 रुपए का गणित क्या मालूम है? आप शुरुआत कर देना साहब आज, शुरुआत कर देना। आपको पता नहीं है कि आप क्या करोगे। 100 रुपए में आप उसके परिवार को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा के देते हो। और अगर ऊपर से 150 रुपया, 160 रुपया, 170 रुपया, मतलब 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया एक्स्ट्रा भी लेते हो ना आप उस पार्टी से, तो भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। अरे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है उसको, मालूम है क्या? 100 की बजाय वो 200 रुपये दे के जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा 72,000 का प्रीमियम दिया उसने। 50,000 मांगने के चक्कर में 72,000 का प्रीमियम देके जाता है कस्टमर। 50,000 मांगने के चक्कर में 60,000 का प्रीमियम देके जाता है कस्टमर, पता नहीं चलता है उसको, मालूम है क्या? मैं हम बात कहाँ करते हैं मालूम है? साहब 1 लाख का प्रीमियम है, 50,000 का प्रीमियम है, चल 30,000 का प्रीमियम है, 60,000 का प्रीमियम है साहब। वहीं पे गलती हो जाती है सबसे बड़ी, कि कस्टमर को लगता है कि मैं ज्यादा दे रहा हूँ, मैं ज्यादा भर रहा हूँ। वही कारण की वजह से उसको लगता नहीं है।
इंश्योरेंस का वैल्यूएशन हर दिन का होता है, महीने का नहीं होता, साल का नहीं होता, वो कैलकुलेशन ईयरली पे जाता है। लेकिन इंश्योरेंस का वैल्यूएशन दिन का होता है, सेकंड का होता है, मिनट का होता है। सब ध्यान में रखना कभी भी। इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? आपको अगर कुछ हो जाए तो आपकी जो इनकम है उसको रिप्लेस करने के लिए इंश्योरेंस का जरूरत है ना। पल पल की जिंदगी का इंश्योरेंस किया जाता है, सब पल पल की जिंदगी का। पल पल की जिंदगी जीने के लिए आपको इंश्योरेंस दिया जाता है, क्योंकि आप अपने परिवार के सबसे अनमोल रतन हो। इसके लिए, इसके लिए 100 रुपए दिन का मांग रहा हूं मैं। तो 100 रुपए डिवाइड बाय 24 कर देना, उसको कैलकुलेट करके देना कितना, 1 घंटे के लिए तो कितना चार्ज दे रहा है मुझे सिर्फ। अरे मैं तो कहता हूँ दिन तू 1 घंटे का 100 रुपए के हिसाब से भी चार्ज कराएगा तो भी 2400 रुपए का प्रीमियम होना चाहिए। साल का प्रीमियम कैलकुलेट कर लेना दिन का प्रीमियम के हिसाब से। उतना दे नहीं सकता सुझाव। लेकिन समझाना क्या चाह रहा हूँ मालूम है मैं? समझाना ये चाह रहा हूँ कि हम जो पॉलिसी समझाने के तरीके यूज करें ना, थोड़ा सा बदलाव उसमें अगर लाना शुरू कर दोगे, थोड़े से उसमें अट्रैक्शन अगर लाना शुरू कर दोगे, बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। कॉम्बिनेशन बहुत है दुनिया भर का। आपको मालूम है मैंने आज एक कंटेंट पे बहुत अच्छा कंटेंट भेजा, बहुत सारे एजेंट का मेरे को रिप्लाई भी अच्छा आया, ये विजय भाई आज मस्त कंटेंट भेजा है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने वो उसको जस्ट ऐसे ही बनाया। आपको दिखा देता हूँ मैं जस्ट। आज देखो ना कैसा मस्त कंटेंट बनाना है आज का। सबके पास है। मैंने जो 365 का जो ग्रुप है उसमें डाला है मैंने आज ये कंटेंट। मस्त है ना, रिटायरमेंट विद लमसम। एंडोमेंट में है 1,70,000 पर ईयर 16 साल के लिए। और ये वो भी दिया देखो ना, कॉल मी फॉर मोडिटी, इसको मैंने क्या किया, एआई में डाल दिया, कन्वर्ट करके। आया सबके पास? स्टेटस पे रखा? नहीं रखा। मेरा स्टेटस चेक किया? मैंने स्टेटस पे रख दिया, मेरे स्टेटस पे बहुत सारे लोगों का लाइक भी आ गया। अभी मैं अगर उन सबको फोन कर दूं ना, ये भाई तेरे को मिला क्या, कैसा लगा, अच्छा लगा, अरे कम से कम 10 से 15 अपॉइंटमेंट अपने किधर नहीं गए। ऑनवर्ड ऑफ द 16 ईयर 2 लाख रुपए 35 साल तक मिलेगा, मतलब नेक्स्ट 35 ईयर तक, 16 साल के बाद 35 साल तक 2 लाख रुपए सालाना लेके 25 साल पे लपसम 30 से 40 लाख रुपए का मैच्योरिटी है। और कुछ हो गया तो 50 लाख का इंश्योरेंस कवर है, सोच के देखना। अभी 1,70,000 का अगर मैं बात करूं तो कस्टमर बोलेगा, ए बाबा बहुत ज्यादा प्रीमियम हो गया। अगर मैं 1,70,000 का बात करूंगा तो वो बोलेगा ये बहुत ज्यादा प्रीमियम हो गया। अगर यही कंटेंट को 1,70,000 को मैं बात करूं डिवाइड बाय 365, साहब दिल्ली का 500 रुपया प्रीमियम में भर सकते हो क्या? देखो ना, एक 16 साल ही देने का है, 16 साल के बाद 2 लाख रुपए अगले 35 साल तक मिलेगा, उसके बाद 30 से 40 लाख रुपए रिटर्न। कैलकुलेट कर लो ना कितना रिटर्न होएगा। उसको पता हो कि वो एक काम कर, 1,70,000 है, 1,70,000 16 साल जमा करता है, तो तेरा जमा कितना होगा? 27,20,000। जितना डाला उतना वसूल होने के बाद तेरे को 35 साल तक 2 लाख रुपया, 70 लाख का रिटर्न, एक्स्ट्रा कुछ हो गया तो 50 लाख रुपया। समझाना क्या चाह रहे हो मालूम है? कंटेंट पे काम करो, मजा आएगा। ये शुभम शर्मा साहब, ये फ्री वाला आइटम नहीं है, पेड वाला आइटम है। ये फ्री मीटिंग से मेरा वर्डिंग का है। कुछ ऐसा कंटेंट रहता है जो कंटेंट में ऑलरेडी मेरे ग्रुप में दे चुका हूँ। 365 दिन का एक प्रोग्राम है, उसमें मैंने आज डाला था इसके लिए। इसमें से बहुत सारे पार्टिसिपेंट उसमें है ना, इसमें वो कंटेंट बस जीव एंडोमेंट प्लान का है, दिया है ना, एंडोमेंट विथ लमसम का। 365 रोज ऐसा कंटेंट आता है अपने पास। पैसा वसूल है अपने, बहुत सारे एजेंट का पैसा वसूल है उसमें। 1,825 रुपया उसका कॉस्ट लिया, सबका पैसा वसूल है, कोई टेंशन नहीं है क्या नहीं है? बताओ, गलत बात बोल रहे हो तो बता देना। 100 रुपए का बात हो गया। अभी 100 रुपए का बात कितने लोगों से बात कर सकते हैं मालूम है? 8 तारीख को महिला दिन आ रहा है, 8 मार्च को क्या है? महिला दिन है। अभी 8 तारीख को महिला दिन जब होगा, तो 8 तारीख के महिला दिन में आप क्या काम करोगे? उस तक, वहां तक पहुंचने के लिए क्या काम करो मालूम है? कुछ नहीं, अपनी भाग्यवती को पकड़ लेना, उसको बोलना मेरे को तेरी एक दोस्त की पॉलिसी करवानी है, तेरी एक सहेली की पॉलिसी करवानी है, और उस सहेली से 50 रुपए या 100 रुपए का पॉलिसी चाहिए अपने। उसको कंटेंट समझा देना, जीवन लाभ का, जीवन लक्ष्य का, जीवन आनंद का, एंडोमेंट का कंटेंट समझा देना, 50 रुपए का, 100 रुपए का। कंटेंट सिंपल है साहब। 1,000 रुपये मंथली का भी प्लान लेते हो ना, तो 6 लाख रुपए की मैच्योरिटी आती है, 6 से 7 लाख रुपए की। और 480 गुना रिटर्न वाला प्लान है 1,000 रुपये मंथली का, कोई भी लेना। ये एंडोमेंट लेना, जीवन आनंद लेना, जीवन लक्ष्य लेना, जीवन लाभ लेना, चार में से कोई भी टेबल लेना। सिर्फ ऐसे लोग ढूंढना जिनसे आप 1,000 रुपये मंथली का प्रीमियम ले सकते हो। आपके आसपास है, आपके आजू बाजू में है,
वो देना चाहते हैं, दे सकते, आपने बात नहीं किया है। वो दे सकते हैं, देना चाहते हैं, आपने बात नहीं किया। एक बार करके देखना। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। एक सांगली में एक LIC एजेंट है अपने, दोस्त है, खास MDRT एजेंट है। उनके सराउंडिंग में, उनके गांव में एक बंदा है जो टीचर टीचर बना हुआ है, जिसकी सैलरी आज 70,000 के आसपास है। उस बंदे का इंश्योरेंस कुछ नहीं था। ये भाई साहब का थोड़ा सा पहचान वाला रिलेटिव रहेगा। ये LIC का एजेंट, MDRT एजेंट है। ये भाई साहब ने कभी उसके साथ बातचीत हुआ नहीं हुआ, पता नहीं। लेकिन कहीं से गलती से उस टीचर के पास इसका कोई पैम्पलेट पहुंच गया। तो उस टीचर ने इसको फोन करके पूछा कि इसके मोबाइल में तो नंबर सेव था LIC एजेंट के, क्योंकि रिलेटिव था तो थोड़ा सा दूर वाला। तो जैसे ही इसने देखा कि ये बंदे का फोन आया है, सांगली के ये गांव का बंदा है, अपने रिलेटिव में है, तो इसने फोन उठाया। बोलिए कैसे आप, तबीयत वगैरह सब ठीक ठाक, सब पहचान हाल चाल हो गया। बोले आपका एक ब्राउचर मेरे पास आया, आपका ब्राउचर एक मेरे पास आया है, बहुत अच्छा है, मैं उसके बारे में आपसे डिटेल में जानना चाहता हूँ। ये गया, समझाया। 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम उस बंदे ने क्लोज किया। कितना? 2.5 लाख रुपए प्रीमियम का। कई बार, कई कई बार ऐसा गणित होता है, हमारे सराउंडिंग के लोग रह जाते, जिनको हम बोलना चाहते हैं, जिनको हम बताना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, या बोला हुआ है वो लेते नहीं है। बोला हुआ है लेकिन लेते नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो उनको समझाने पड़ते हैं। लिया तो लिया, नहीं तो जयराम जी को कोई टेंशन नहीं। ये दोबारा होना जरूरी होता है। कभी भी नोटिस करना, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पे हमेशा काम करता हूँ। तो बॉक्स लेना, तो बॉक्स लेना, वो जो कंटेंट है, उन्हें आपने 1 साल पहले बताया था, उसने मना कर दिया। आपने 6 महीना पहले बताया था, उसने मना कर दिया। आपने उसको 15 दिन पहले बताया था, उसने मना कर दिया। आपको उसने 2 साल 3 साल पहले बताया था, उसने बोला मेरे को LIC नहीं करने का है, बराबर है। लेकिन क्या एक बात बता सकते हो, जनवरी में किस पार्टी को मिले आप? जनवरी में किस पार्टी को आप मिले, उसने मना कर दिया। फरवरी में आपने मैसेज भेजा, उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मार्च में आपने कुछ मैसेज भेजा, कुछ रिप्लाई दिया। अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। अगस्त महीने में उसके परिवार में किसी की डेथ हो जाती है। देखिए मेरा सिस्टम क्या है। अगस्त महीने में उसके घर में किसी की डेथ हो जाती है, उसके घर में। और गलती से आपका एक SMS उसके पास जाता है। जिस बंदे ने आपको रिजेक्ट किया होता है, जिस बंदे ने आपका SMS उठाना, जिस बंदे ने आपको फोन करना, आपका फोन उठाना बंद कर देता है, वो बंदा अचानकली फोन कर देता है और बोलता है भाई साहब आपके साथ बात करनी, थोड़ा मिलने के लिए आ सकते हो क्या? और ये इत्तेफाक नहीं होता है, ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि समय वो टाइम पे कार्यक्रम करवाता है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, इंश्योरेंस बताने का काम है, बेचने का काम नहीं। क्योंकि उसकी नीड कब क्रिएट होगी, उसकी जरूरत कब क्रिएट होगी, आपको भी पता नहीं चलेगा। पूरे 12 महीने में कभी भी वो बंदा आपको फोन कर सकता है, भले उसने आपको रिजेक्ट क्यों ना किया हो, भले उसने आपको नकारा क्यों ना हो, भले उसके आपको निग्लेक्ट क्यों ना किया हो, लेकिन बाद में आपके पास वो जरूर आता है, ये गारंटी मुझे है। और मैं हमेशा वो एक बात बोलता हूँ, तू करते रहना, तेरा काम जरूर होगा। रुकना मत। अपना काम रुकने वाला नहीं है, अपना काम बोलने वाला है। ट्राई करके देखना आप। क्या कहना चाह रहा हो? ट्राई करके देखना आप। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास आपको जाने के लिए दोबारा जरूरत पड़ती है, ये वो लोग हैं जिन्होंने रिजेक्ट किया था। ये पॉइंट क्यों है पता है आपको? ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ आपको मालूम है? ये पॉइंट इसके लिए बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपने एक बार बताया, इसके लिए आपको लगता है कि उसने मना कर दिया, मेरे को वो लेगा नहीं। अरे आपको कैसे? उस वक्त हो सकता है उसको जरूरत नहीं है, हो सकता है उसके पास 2-3 पॉलिसीज हो सकता है उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है ना कुछ तो तकलीफ में हो। जैसे आपके पास तकलीफ होती है, आपके घर में झगड़ा चल रहा हो,
आपका बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा हो, आपका फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग का प्लानिंग बिगड़ा हुआ हो, आपके बच्चे की एग्जाम हो, आपके बच्चे को कोई ट्यूशन एडमिशन का कोई चक्कर हो, उसका कोई शादी का चक्कर हो, आपके घर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा ना, तभी जाके आप किसी को मना करते हो। ऐसा भी हो सकता है ना उसके पास, तो हम क्यों लेके चलते? साहब उसने मेरे को मना कर दिया, साहब उसने मेरे को मना कर दिया। अरे मना करना कस्टमर का अधिकार है, लेकिन बाद में भी उसको पूछना ये जरूरी हो सकता है ना। आज नहीं तो कल जरूर होगा ना। लेकिन हमने अगर प्रयास करना छोड़ दिया, तो जरूरी है क्या वो बाद में आएगा? नहीं ना। कहना क्या चाह रहा हूं मालूम है मैं आपसे? आप है ना, जल्दी नाराज हो जाते हो। क्यों? धंधा नहीं हो रहा है। आप जल्दी रुक जाते हो। क्यों? बिजनेस नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। जिंदगी, पैसा बाय प्रोडक्ट है। ये जो सक्सेस है, ये बाय प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्यों बता रहा हूं मालूम है? क्योंकि ये आप करोगे मिलेगा, ऐसा गणित होता है। काम करोगे पैसा मिलेगा, पॉलिसी बेचोगे पैसा मिलेगा, ये बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट वाला काम जिंदगी में कभी मत करो। मैं निगलेक्ट करता हूँ चीज को। ऐसा काम करो, मैं हमेशा जो बोलता हूँ, काम ऐसा करो कि नाम होना जरूरी है। कामयाबी रुकनी नहीं चाहिए, जब भी आप रुकोगे तब भी पैसा आपके अकाउंट में, क्योंकि वारेन बफेट साहब एक बात बोलते हैं, तुम अगर सो रहे हो तब भी तुम्हारे अकाउंट में पैसा आते रहना चाहिए, ऐसा काम करके रखना। अभी एलआईसी का पॉलिसी का भी यही हालत है। आज जब मार्केट में जाओगे तभी पॉलिसी मिलती है ना। आज जब लोगों को बताओगे तभी जाके पॉलिसी मिलती है। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा कभी हुआ है आपके लाइफ में? आप ऑफिस में बैठे हो शांति से, या घर पे बैठे हो, और आपको सामने से एक पॉलिसी चल के आई, आज एक आई, कल एक आई, परसों एक आई, उसके बाद एक आई। ऐसा कभी हुआ है जिंदगी में? नहीं हुआ है। हुआ है, कभी हुआ है? 20 साल 25 साल के बाद। जिंदगी में ना बदलाव आएगा। आज नहीं आएगा, आज नहीं आएगा, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज्यादा आएगा। इसके लिए तकलीफ आज उठानी पड़ेगी ना साहब। बहुत सारे जन कहते हैं विजय भाई, रुक जाना जरूरी है, ठहरना जरूरी है, काम अभी है या नहीं है, मार्केट में तकलीफ है, मार्केट में धंधा नहीं है। कौन कहता है धंधा नहीं है मार्केट में? कौन कहता है? आपको हैरानी की बात होगी, मैं आज सुबह ही बॉम्बे आया हूँ। मॉर्निंग में, कल मैं पूना में ही था। सुबह में 6 बजे निकला घर से। करजत में एक बिल्डर है, दोस्त है। जस्ट उनके साथ ऐसे ही चाय पानी के लिए रुका था। एक आधा एक घंटा वो लोगों ने टाइमिंग दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग, क्योंकि जिस दिन की इनकम करोड़ों में है, वो बंदा रुका था। उसको फोन किया निकलते वक्त, लोनावाला पहुंचा, उसको फोन किया कि भाई साहब मैं आ रहा हूँ, अगर मुलाकात हो सकती है आधे घंटे के लिए। तो बोले हाँ आइए, हम लोग नाश्ता और चाय पानी करते हैं। मैं किया नहीं था, तो मैं बोला चलो करते हैं करके। करजत में उसके साथ रुका, बातचीत हुई आधा घंटा। 5.5 लाख रुपए का प्रीमियम फाइनलाइज करवा दिया। आई एम नॉट एजेंट। एजेंट नहीं हो, मैं जस्ट एक टेस्टिंग पर्पस के लिए उसके साथ मिला, क्योंकि एक थोड़ा सा फैमिली इशू है वो। फैमिली इश्यूज के लिए वो दोस्त थे बहुत पुराने, तो उनके साथ थोड़ा डिस्कस करना था। तो बातों 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 में उन्होंने कहा कि यार मेरे को अटैक आ गया, क्या करना चाहिए? बोला एलआईसी पॉलिसी लेना चाहिए। बोले मेरे को इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट नहीं है। बोला किसने कहा इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता है साहब, बोला पॉलिसी में इंटरेस्ट होना चाहिए। बोले कैसा होगा? बोला आपकी बेटी है, बोले एक 13 साल की बेटी है, एक 15 साल की बेटी है। अरे बोला सर आप एक बात बताओ, उनकी शादी 25वें साल पे करोगे? अरे गारंटी के साथ। मेरे को एक बात बताओ, आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी उनकी बेटी की शादी के लिए, कितना खर्चा होगा? बोला कम से कम 1 करोड़ के नीचे तो आप खर्चा नहीं करोगे एक एक बेटी के लिए। बोला 2 करोड़ तो लगेगा। बोला हाँ लगेगा यार, क्या करना पड़ेगा? बोला कुछ नहीं, एक बेटी के नाम पे 2.5 लाख रुपए डाल दो, एक बेटी के नाम पे 2.5 लाख रुपए डाल दो। बोला क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, 15-15 साल के लिए डाल दो, अगर 2.5-2.5 लाख 15 साल में डाल दिया, अगर एक बेटी के लिए 1 करोड़ आ जाएगा, दूसरे के लिए 1 करोड़ आ जाएगा। बोले कौन सा प्लान है? बोला इंडेक्स प्लस से डाल दो, बिंदास हो गया। बोले यार अच्छा है। बोला हाँ, कैलकुलेट है, रिक्स हो गया। बोले पैसा वेस्ट होगा? बोला गारंटी है वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि गारंटेड एडिशन है। बोले 12% का भी इंटरेस्ट आ गया 12-15 साल में, तो भी पैसा आराम से बनेगा, कोई टेंशन नहीं लेगा। बोले सच में वाजिब है? बोला हाँ डाल दो बिंदास होकर, कोई टेंशन नहीं है। 5 लाख का इंडेक्स दे दिया उनको। बैठे बैठे बात करते करते हो गया कार्यक्रम अपना, टेंशन नहीं। बोले आपके लिए क्या बनाने का? बोले कुछ नहीं, मेरे लिए क्या दे सकते हो? बोला एज क्या है? बोले 50 एज है। बोला पॉलिसी मिलेगा नहीं। मैंने तो सीधा बोलिया पॉलिसी मिलेगा नहीं। बोले यार कुछ तो कर सकते। बोला कुछ नहीं, 1-2 करोड़ पड़ा है अकाउंट में। बोले रहेगा देखता हूँ। बोला कुछ नहीं, जीवन शांति है, जीवन अक्षय ले लो, कोई टेंशन नहीं है।
बोले उससे क्या होगा? तो बोला साल का 7-8 लाख रुपए आएगा। बोले पेंशन है, टैक्सेबल है? बोला टैक्सेबल है। बोला आपको क्या फर्क गिरता है उसमें टैक्सेशन का? बोला टेंशन लेने का नहीं है। समझा ना? ये चाह रहा हूँ कि आपका काम हो सकता है, मार्केट में पैसा बहुत है, आप बोलना नहीं चाहते हो। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ सब आपसे। मार्केट में धंधा है, भागो। मार्केट में बिजनेस है, दौड़ो जरा। क्यों पीछे पड़े हो कि आज करना जरूरी है? क्यों पीछे पड़े हो कि आज गया तो आज ही चेक आना चाहिए? क्यों पीछे पड़े हो कि उसको आए बाबा ले 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 करके? कोई सब्जी मंडी बेच रहे हो? नहीं ना, पॉलिसी बेचने का हम लोग को काम है। अमेजोन है आपके पास? अमेजोन, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन। मैंने एक चीज मंगाई थी, आपको लास्ट टाइम दिखाई थी मालूम है ये चीज? अच्छा है ना? आवाज आ रहा है? आ रहा है ना? मैं इसमें पैसा लगाता हूँ। कुछ नहीं करने का यार, ये देखो इधर है ना, नीचे दो स्क्रू है, इसको खोल सकते हैं, इसमें कितना पैसा है वो सब निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, ऐसा एक कितना आता है, 120 130 का या 140 रुपीज का आता है, लकड़ी का है, ज्यादा कॉस्टली है नहीं है ये। 100 रुपए का पॉलिसी लेने का और ये उसको गिफ्ट करने का। 100 रुपए का लेने का और कस्टमर को गिफ्ट करने का, उसको बोलने का जब मैं आऊंगा हर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, तेरे 100 रुपए रोज का इसमें डाल दे, मैं आके पैसा लेके जाऊंगा। साफ करके देखो मेरी टेक्निक, चैलेंज देता हूँ, 100 पॉलिसी मार्च एंडिंग तक कंप्लीट हो जाएगी। ट्राई तो मारते हैं ना यार। हाँ, पहला प्रीमियम 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का, जो भी बनेगा, जो भी आप प्रीमियम बताओगे वो पहले एडवांस में लेना पड़ेगा। हो सकता है देगा नहीं, हो सकता है थोड़ा एडजस्टमेंट ऊपर नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरूरी क्या है साहब? पॉलिसी होना जरूरी है। अरे एक बार आदत लगा दी ना, 100 रुपए डालेंगे उसको एक बार। चैलेंज देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, चैलेंज। ये रुकेगा नहीं। 100 बंदे को बेच के देखो ना, 31 मार्च तक छोड़ो ना, क्या दिक्कत है? ट्राई तो मारते हैं। वैसे भी देखो काम होता नहीं है। डेली बोलते हैं तो मंथली पे आएंगे ही ना, क्यों टेंशन लेते हो? आप डेली तो लेना शुरू कर दो, क्या दिक्कत है? आप शुरू तो कर दो। तकलीफ क्या है मालूम है? तकलीफ, सर सच में होगा क्या? तकलीफ क्या है मालूम है? सर हो पाएगा? सर लोगों ने मना कर दिया तो? सर अगर गलत कुछ हो गया तो? तुम क्यों सोचते हो गलत होगा? तुम क्यों सोचते हो होगा कि नहीं? तुम्हारा काम एक ही है, मैंने बोल दिया कर लो, एक बार ट्राई तो करो। मेरे गुरुजी ने एक बात सिखाई थी मेरे को, एक बात सिखाई थी। मैं सवाल बहुत करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन आप लोगों से ऐसा सवाल करता हूँ। सवाल बहुत करता था, उन्होंने बोला एक काम कर, जिंदगी में जिस दिन सवाल करना बंद कर देगा और काम पे ध्यान दे देगा, उस दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आज सवाल करना बंद कर दिया और काम पे ध्यान दे दिया, इसके लिए बड़ा आदमी बन गया। यू कैन ट्राई इट ऑन दैट बेस्ट लेवल। 100 लोगों से बात कर लो, यू बिकम ए एमडीआरटी। मेरी बात का यकीन नहीं होता है ना? मेरे को मालूम है ना आपको यकीन। आप है ना, ऐसा आदमी हो ना, क्योंकि एलआईसी एजेंट को सिखाना बहुत इजी नहीं है बाबा। दुनिया में सबको सिखा सकता हूँ, लेकिन एलआईसी एजेंट को सिखाना बहुत मुश्किल है। क्यों मालूम है? सबसे खतरनाक आइटम मतलब एलआईसी एजेंट है, ध्यान में रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ। सबसे खतरनाक एलआईसी एजेंट है, जो सारे कस्टमर को मिल के आता है और वो उसको हम मैं सिखाता हूँ, या मेरे जैसे बहुत सारे लोग सिखाते हैं। इतना इजी लगता है कि आपको सिखाने के लिए? आपके क्वेश्चन इतने खतरनाक है ना, बहुत पावरफुल होते हैं। इससे मेरे को एडवांस में बहुत नोटिस मिलती है कि ये अभी क्या पूछेगा, इसको क्या जवाब दे सकता हूँ। अभी मेरे को मालूम है, आप बोलेंगे विजय भाई सच में होगा क्या, अभी इसका सच में जवाब देता हूँ। 100 रुपए मांगते हो किसी से, 100 बंदों से मांग लेते हैं, 10,000 रुपए का काम हो जाता है। 10,000 मल्टीपल बाय 365, भाई साहब 36,50,000 का प्रीमियम कंप्लीट हो जाता है आपका। कमीशन 36,50,000। सोच के देखना आप। कहना इतना ही चारों साहब, बूंद बूंद से सागर बनता है। यमजाटी एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ये साल जरूर होगा, गारंटी देता हूँ लिख के। करके तो देखो। 21 पॉलिसी के लिए ज्यादा नहीं, 210 लोगों की लिस्ट तैयार कर देना, उसको बोलना एलआईसी का पॉलिसी लिया क्या, बस इतना ही बोलना, बाकी कुछ मत बोलना। उसने बोला नहीं लिया। अरे यार, मैं देने के लिए तेरे पास आने के लिए मैं चाहता था, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। 100 रुपए दिन का जमा करेगा, तेरे को 50 लाख रुपया इंश्योरेंस कवर मिलेगा, अगर कुछ हो गया
तो 50 लाख घर वाले के लिए, नहीं कुछ हुआ तो और 100 रुपए एक्स्ट्रा देगा तो तेरे को मैं 1 करोड़ रुपए मैं छुट्टी पे देता हूँ, बोल क्या करने का है, आऊ या नहीं आऊ। बस इतना बोल देना, बाकी कुछ नहीं। 200 रुपए दिन का, 72 हजार प्रीमियम साल का। एक बंदे ने 200 रुपए भी दिया तो 50 कस्टमर में 200 रुपए के हिसाब से आपका इमीडियट आराम से होगा। मैं प्रीमियम का बात कर रहा हूँ, कमीशन करनी। बातें, आप बोलेंगे विजय भाई आप बातें बहुत बनाते हो अच्छी से। मैं बनाता नहीं हूँ, करवाता हूँ। बातें मेरी अच्छी लगेगी आपको, तकलीफ कुछ नहीं है आपके अंदर। आपके अंदर एक ही तकलीफ है, होगा क्या। सच में हो सकता है, सच में करके देखूं। देखो बाबा, तुम्हारी मर्जी, किया तो तुम्हारा भला, नहीं किया तो तुम्हारा भला। उसमें मेरा कुछ नहीं जाने वाला। एक आध दो पॉलिसी ज्यादा बेचोगे, मेरे को कमीशन दोगे क्या? नहीं ना। एक आध दो पॉलिसी एक्स्ट्रा हो गया, एक आध लाख रुपए कमीशन अच्छा आया, आप बोलेगे विजय भाई 1 लाख कमीशन ज्यादा आया, एक काम करो 10 हजार रुपये आपको भेजता हूँ, भेजोगे? आज तक किसी ने नहीं भेजा। आप बोलेगे इतना पैसा लेते हो ऊपर से वो, मैं कुछ ज्यादा नहीं लेता हूँ। अभी एक बात बताओ, एक एजेंट का फोन आया, विजय भाई आपको मैंने 4 हजार भेजा है। बोला हाँ। आप मेरे को ये सब चीज देने वाले थे? बोला हाँ। बोला कितना सेशन हुआ? बोला 3 सेशन हुआ। बोला मेरा अब धंधा नहीं चल रहा है? बोला हाँ। बोला क्या करने का है? बोले मेरे को पैसा रिफंड चाहिए। बोला ठीक है। बोला जीपे नंबर भेजो। बोला एक बात, जीपे करने से पहले एक बात पूछना चाहता। बोले हाँ बोलिए। 1 तारीख से लेके आज 50वां दिन हो गया, 50 दिन में आपने कितने अपॉइंटमेंट किए? बोला एक भी नहीं। बोला ठीक है, पैसा वापस ले लो, कोई टेंशन नहीं अपने को। 4 हजार रुपये रिटर्न कर दिया आज। लेकिन शांति हो गई दिल को मेरे, क्यों मालूम है? अरे 50 दिन हो गया ये बंदा काम पे ही लगा नहीं, इसको मैं एमडीडी कराऊंगा कैसे? क्योंकि मैं तो पहल कर चुका हूं काम करवाने के लिए। लेकिन आप अगर ये एक स्टेप नहीं बढ़ोगे तो मैं कैसे काम करवाऊं आपसे? बात सही है क्या गलत है, मेरे को बात बताओ। मैं बता रहा हूं, तुम करके देख, ट्राई कर, जा मार्केट में बात कर, सब चीज कर। रोज बोल रहा हूं, कर रहे हो क्या? फिर बाद में बोलते हो, विजय भाई पैसा नहीं आ रहा है, विजय भाई अकाउंट में पैसा कम है, कमीशन अच्छा नहीं बन रहा है। अरे कब बनेगा? मेरा ट्रेनिंग से नहीं बनेगा, तू मार्केट में जाएगा तब बनेगा। मैं सिर्फ तेरे को एक चिंगारी लगाने का काम कर रहा हूँ, तेरे पीछे थोड़ा सा तेरा, ये क्या हो, अभी वर्ड यूज नहीं कर सकते मैं उसको, वो बोलने के लिए बहुत खतरनाक बोलता हूँ। बहुत सारे एजेंट को मेरी बात का बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूँ यार, मैं दिल से बात करता हूँ। अच्छा नहीं लगता है यार आपका अकाउंट में अगर पैसा अच्छा नहीं है? ये एक दिल पे हाथ रखे पता ना, आज का 51वां दिन है, 51 डेज है मेरे पास अभी। आज का रिकॉर्ड है आपके पास। देखो मेरे पास, ये मैंने कहा ना, मैं नोटबुक मेंटेन करता हूँ। आपको रोज क्या भेजता हूँ उसका रिपोर्ट मेरे पास है। देखो आज का कितना है, कम्बो 51 भेजा है, मतलब आज का 51 डेज है, 1 तारीख से लेके आज तक। दिल पे हाथ रख के बताना कि 50+ अपॉइंटमेंट किया है। बताना, सिर्फ सिंपल सा बताना। दिल पे हाथ रख के बताना कि 50 अपॉइंटमेंट किया है 2 महीने का। बता देना सिंपल सा, रोज का एक के हिसाब से कैलकुलेट करके बता देता हूँ, एमडीडी कौन सी तारीख में बनोगे, बोलो। है कोई? पॉलिसी कितना बेचा मेरे को कुछ लेन देन नहीं तुमसे। तुमने कितना प्रीमियम किया मेरे को कुछ लेन देन नहीं। तुमने सिंगल लाया, रेगुलर लाया, कुछ भी मेरे को लेन देन नहीं है। मेरे को एक ही लेन देन नहीं, 50 दिन में 100 अपॉइंटमेंट या 50 अपॉइंटमेंट किया क्या? बताओ। आप मेरा पार्टिसिपेट नहीं है तो भी मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत थोड़ी है मेरा पार्टिसिपेट होने। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा। आप बोले कि यार इसको जवाब दे दे कि या नहीं दे दे। मेरे को जवाब देने के लिए बहुत टेंशन आता है बहुत सारे एजेंट को। बोलते हैं यार पहले तो एक तो ये टेंशन वाला काम करवाता है। और मैंने पहले भी बताया है, बहुत सारे मीटिंग में एक भी बात बोला है, मालूम है आपको क्या बोला है मैंने? भाई काम नहीं करेगा तो फाइन लगाऊंगा। आज पैसा कमाने का टाइम आ गया। साहब एक बात बोल दूं, एक बंदे का प्रेजेंटेशन रोज का दिया तो भी 51 प्रेजेंटेशन होनी चाहिए साहब। मैं वो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ साहब आपको। अपॉइंटमेंट पे फोकस मत करो, ये कॉल सेल पे फोकस मत करो, प्रेजेंटेशन पे फोकस करो। प्रेजेंटेशन देने पे फोकस करो। आप बोलेंगे सर मार्केट में लोग मिलते नहीं है।
जस्ट वेट। हाँ, एक कोई मैसेज आया, उसको जरा देख लो तो। ओके, चलो ठीक है। ओके। सिंपल सा ये बात है मेरा आपसे करने। मैं एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, मीटिंग खत्म नहीं हुआ मेरा। एग्जिट मत करो यार। अच्छा नहीं लग रहा है मेरी बात? कुछ चेंज करूँ क्या? मीटिंग अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है आपको? बातें मेरी बुरी लग रही है? सिंपल पूछ रहा हूं आपसे यार। अच्छा नहीं लग रहा है? मैंने बातों बातों में दो कॉम्बिनेशन आपको बता दिए यार। बातों बातों में बता दिए, और क्या चाहिए? और भी बहुत है, अभी दो तीन और कंटेंट बाकी है, इसके लिए पूछ रहे, एग्जिट मत कर देना। बिंदास बैठना। क्या करने का वैसे भी क्या काम है मेरे को मालूम है, मोबाइल साइड मेरे सामने लगा के रखा हुआ है। मेरे सामने आप बैठे नहीं हो, मेरे को भी मालूम है। आपने मोबाइल ऐसा सामने लगा के रखा है। विजय कुमार, तेरा काम है बात करने का, तुम बात करते नहीं ना। मैं यहाँ पे खाना बीना बना लेता हूँ या किसी से बात कर लेता हूँ, घूम के आ जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। मेरे को मालूम है, आप टेंशन मत लेना, मैं सब जानता हूँ। आपको मालूम है, किसी बंदे ने अगर LIC किसी ने बंदे को वो फोन कर दिया ना, वो कहाँ पे क्या कर रहा है, कौन सी सिचुएशन में, कितना टेंशन में, मैं क्लियर कट उसकी आवाज से पहचान लेता हूँ कि ये बंदा क्या प्रॉब्लम में है। और ये बहुत सारे एजेंट के साथ हुआ है, मेरे साथ जब फोन पे बात करते हैं ना, सर बात करना चाह रहे हो, हाँ बोल क्या प्रॉब्लम है पहले बता। सर एक पार्टी के पास गया था, वो पार्टी ने ना बोला, ये पार्टी ने ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है चल, उसके ऊपर तूने क्या कहना। मैं आवाज से पहचानता हूँ दर्द कितना आपके अंदर है। फेस देखने के बाद तो अपन डायरेक्टली बोलते हैं, साहब बोलो प्रॉब्लम में, किस प्रॉब्लम में फंसे हो। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ एक्सपीरियंस किया हुआ है। अकेले ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने। कहना मेरा इतना है आपको कि करके देखो, उतरो। MDT बनने का है, 13 लाख रुपए कमीशन कमाने का है, छोटा मोटा काम नहीं है। और ये कस्टमर के पीछे नहीं भागने का है, कम से कम 1,000 लोगों के पीछे भागने का है। कौन आएगा, कौन देगा, कहाँ से आएगा, कितना आएगा। कभी कभी पुण्य का काम किया, वो बोला जाता है ना, कुछ अच्छा काम करो, भगवान आपके साथ खड़ा होता है। आप कोई बुरा काम नहीं कर रहे हो, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। उसका टेंशन मत लो। आपको क्या लगता है कि आप गलत काम करे उसके लिए धंधा नहीं हो रहा है, गलत काम हो रहा है इसके लिए नहीं, नहीं, प्रेजेंटेशन के पीछे मत भागो। प्रेजेंटेशन अपने आप होगा, टेंशन नहीं लेने का उसका। इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? कितना प्रेजेंटेशन दे सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो काम जरूरी है अपने को। जस्ट मोमेंट है, एक मैसेज आया, उसको रिप्लाई दे दो। डन इट। अभी 21 पॉलिसी का टारगेट लेना है। टारगेट कैसे लोगे 21 पॉलिसी का? आज तारीख क्या है? 20 तारीख के। 21 से लेके 28 तारीख का महीना, 8 दिन है। अगले महीने के 8 दिन, 16 दिन आपके हाथ में। पॉलिसी कितनी करनी है? 21 करनी है। कौन से कंटेंट पे काम कर सकते हो जिससे पॉलिसी इमीडिएटली क्लोज हो सकती है? कौन से कंटेंट को मैं लेके चलो जिससे मेरी 21 पॉलिसी हो सकती है? कौन से लोगों से मुलाकात करूं, कौन से लोगों को मिलूं जिससे मेरी 21 पॉलिसी हो सकती है? 1 लाख प्रीमियम का कस्टमर के पास जाके होगा क्या? नहीं होगा। 50,000 वाले के पास होगा क्या? नहीं होगा। 1,000 2,000 रुपए मंथली वाला कोई बंदा मिल सकता है, हो। उसका एक छोटा सा शॉर्टफॉल बताता हूँ आपको। मैं अभी कोल्हापुर गया था। दैट टाइम एक जगह पे मैंने एक मीटिंग चल रही देख रही थी। वहां पे बचत गट रही थी, महिला बचत गट की। वहां पे एक मीटिंग थी। उस मीटिंग का एक प्रोटोकॉल था क्या, कि वो पेमेंट को जमा करते, कुछ ऐसा हर महीने में उनका कुछ कार्यक्रम रहता है, गवर्नमेंट का स्कीम रहता है, वो सब अलॉटमेंट उनका उनके पास आता है। अपने को क्या करना है मालूम है? ऐसी लिस्ट तैयार करनी है जिनसे मैं 100 रुपए दिन का या 1,000 रुपये मंथली का ले सकता हूँ। क्योंकि 100 रुपए के हिसाब से 3,000 मंथली का होता है। 1,000 रुपए की भी पॉलिसी ले ली तो आराम से मेरा नेक्स्ट में काम हो सकता है। 1,000 रुपये मंथली के हिसाब से मेरी पॉलिसी आराम से बन सकती है, नॉन मेडिकल जा सकती है, उसके लिए मेडिकल का टेंशन नहीं। ऐसे लोग आपके पास है, ऐसे लोग आपके डेटाबेस में, जिनको आप मिनिमम 2 लाख की सम एश्योर्ड की पॉलिसी दे सकते हो, मिनिमम 2,40,000 की पॉलिसी दे सकते हो। उसकी कैपेसिटी के हिसाब से बात करो। अभी उसकी कैपेसिटी 1 लाख रुपए प्रीमियम, 1 लाख रुपए कमाई की है। उसको 1,000 रुपये मंथली का देने का नहीं है अपने को, उसको बड़ा प्रॉब्लम दिली। लेकिन पहले मुझे कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी ना, मैं किस कैटेगरी में काम करूं।
40,000 वाले के पास जाओ, 50,000। क्योंकि बड़ा प्रीमियम के पीछे नहीं भाग रहा हूं, मुझे क्या करना है, मुझे 21 पॉलिसी का टारगेट कंप्लीट करना है 8 मास तक। क्योंकि एक ध्यान में रखिएगा, एक ऐसा पीरियड अभी क्रिएशन हुआ है, एक ऐसा पीरियड अभी क्रिएशन हुआ है, जिस पीरियड में छोटे 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 स्लॉट अगर तैयार करूं, छोटे छोटे ब्लॉक अगर तैयार करूं, तभी मेरा ईएमडीटी क्लियर हो सकता है ना। अभी 55 लाख का प्रीमियम लाना है, 13 लाख का कमीशन लाना है। 13 लाख का कमीशन इजी है क्या? अरे हर महीने में 1.25 लाख का कमीशन चाहिए यार। 1.25 लाख का कमीशन चाहिए हर महीने के हिसाब से, तभी जाके एमडीडी हो सकता है ना। अभी 1.25 लाख का कमीशन लाने के लिए कितना प्रीमियम लगेगा अपने को? 4 से 5 लाख रुपए का प्रीमियम लगेगा। 4 से 5 लाख रुपए प्रीमियम लाने के लिए कितने कस्टमर को क्लोज करना पड़ेगा? तो स्लॉट वाइज जाएंगे तो आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। स्लॉट वाइज इन द सेंस कि छोटा चीज से आज शुरुआत करते हैं, क्लोजिंग करने में उसमें एक्सपेक्टेशन आएगा, उसमें क्लोजिंग करने में तकलीफ नहीं आएगी। और वो जैसे काम करोगे उसमें आपको पता चलेगा, ये बाबा इसका 25,000 का सैलरी है, मैं इसको 1,000 का नहीं, मैं इसको 2,000 का बता देता हूँ। एक इसकी वाइफ की लेता हूँ 2,40,000 की, एक उसकी पॉलिसी 2,40,000 की लेता हूँ। मतलब दोनों का मेरा कि 1,000 का प्रीमियम आ जाए, 2,000 का प्रीमियम आ जाएगा। मतलब वहां पे दो कस्टमर हो गए, दो पॉलिसी होगी आराम से आपकी। एक बंदा है उसकी एक पॉलिसी कर ली है। तीसरे पैटर्न में अगर जाता हूँ, चल बाबा ये 35,000 इनकम कमाने वाला है, इससे मैं 100 रुपए वाला डेली वाला स्कीम लेता हूँ। जरूरी नहीं बेचनी है, जरूरी है बतानी है। बेचनी नहीं है, जरूरी है बतानी है, ट्राई करना है। आप बोलेगे विजय भाई 21 पॉलिसी में 21 दिन में ये किस करेगा, क्या होगा, क्या ट्राई कर। अरे ट्राई कर लिया, 16 दिन में ट्राई कर लिया, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, कोई पत्थर मारेगा तुम्हारे सर पे? कोई पीछे लगाए? नहीं ना। क्यों टेंशन लेने का उसका? ट्राई करने में जाता क्या, उतर तो सही। आज नहीं उतरोगे तो कब उतरोगे? कल जाके। कल तुम्हारी जिंदगी में है नहीं ना, मेरी जिंदगी में है। कल कल के भरोसे मत बैठना, कल कभी जिंदगी में आएगा नहीं। क्योंकि कल कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसके लिए कल के चक्कर में मत बैठना, करना है आज, करना है और अभी करना है, शुरुआत कर देना आज। क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, अभी सहने का ताकत नहीं है, अभी कुछ करने का ताकत है। क्योंकि बहुत अनुभव लिया, बहुत कार्यक्रम कर लिया, बहुत प्रेजेंटेशन दे दिया, बहुत जिंदगी देख ली। अभी इस साला दुनिया को दिखा देने का मैं क्या कर सकता हूँ, बस इसके पीछे दौड़ो। शांति से करो, कोई टेंशन नहीं, कोई डंका नहीं बजाने का, किसी को बहुत चिल्ला के नहीं बोलने का, किसी को कुछ नहीं बताने के जाने का। सिंपल सा तुम तुम्हारा काम साइलेंटली करो। आपको मालूम है साइलेंट वर्क इज अ मोस्ट पावरफुल डेंजरस वर्क। मोस्ट पावरफुल डेंजरस वर्क, व्हाई? क्योंकि जो आदमी साइलेंटली काम करता है, दुनिया को कुछ भी नहीं पता चलता है, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी रहता है। मेरी बात आज आपको कड़वी लगेगी थोड़ी सी, लेकिन सच है। साइलेंट है, करने में जाता क्या है? यू कैन ट्राई इट ऑन दैट द बेस्ट लेवल। हो गया तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी को कोई टेंशन नहीं है। अरे 21 पॉलिसी का टारगेट रखते रखते अगर एक भी पॉलिसी हो गई, दो भी पॉलिसी होगी, 10 भी पॉलिसी होगी, 5 भी पॉलिसी होगी, 15 भी पॉलिसी होगी, किसकी है? आपकी है ना? क्या मेरी है? नहीं ना। अरे 21 पॉलिसी करते करते एक भी नहीं हो, लेकिन 21 पॉलिसी को प्रेजेंटेशन का एक्सपीरियंस तो आएगा। वो आगे जाके 21 का 42 भी हो सकता है। ये सुनो, करने के लिए उतरो बाबा। आज समय है, कल नहीं मिलेगा। वो कहावत मालूम है आपको? एक सबसे बड़ा गाना है मराठी में। रात अंधेरी है, दिया जलाने की बारी है। आज दिया जलाओगे तो तू चल पाएगा, नहीं तो वैसे ही रात अंधेरी तेरी जिंदगी में निकल जाएगी। बहुत बड़ा गाना है वो। लेकिन एक चीज है, आज अंधेरी रात में अगर दिया जला के तू चल पड़ा, तो तेरे जो आने वाली जिंदगी की जो लम्हे हैं, बहुत सुकून से जिए जाएंगे। ध्यान में रखना मेरा एक स्टेटमेंट गौर से। आपको बुढ़ापे में संभालने के लिए कोई आने वाला नहीं है। ना तुम्हारे आज के बच्चे जो है, ना तुम्हारा प्रीवियस का कोई है। कोई तुम्हें सहारा नहीं दे, ना अपना कोई सहारा देता नहीं जब तुम मुसीबत में होते हो। तुम्हारा सहारा ना बीबी देंगे, ना बच्चे देंगे, ना कोई देंगे। तुम्हारा सहारा सिर्फ तुम्हें ही देना पड़ता है, तुम्ही को लेके चलना पड़ता है। क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, कोई दौड़ाने नहीं आएगा। और एलआईसी का काम तुम्हारे अलावा किसी को राज नहीं आएगा। क्योंकि सबको यही लगता है कि ये निकम्मा काम है, लेकिन एलआईसी का काम इतना पावरफुल है,
वे किसी को तुम्हारे अलावा पता नहीं चलेगा। बाकी मर्जी तुम्हारी है। ट्राई करेंगे कर लो, नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मर्जी। कोई नए बंदे बैठे हैं तो उनके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैंने एक ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, जरा उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। कोई नए बंदे जो ऑलरेडी ग्रुप में हैं, उनके लिए नहीं, कोई नए बंदे रह गए उनके लिए। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे एजेंट्स हो, आप सारे ग्रुप्स में हो। तो जो नए बंदे हैं उनके लिए मैंने लिंक डाली है चैटिंग में, वो नए बंदे जरा ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। विजय कुमार के साथ रहने का थोड़ा सा मौका आपको मिलेगा इसके लिए। ओके। सो बातें तो अच्छी लगेगी, बातें बहुत बढ़िया लगेगी। गुरु दक्षिणा मांगना चाह रहा हूँ सबसे, तो गुरु दक्षिणा के तौर पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। और कोशिश ये है कि ये प्रोजेक्ट आप सबको अच्छा लगेगा। ये प्रोजेक्ट ऐसा है, मैंने कमिटमेंट किया है, और ये कमिटमेंट जब मैं करता हूँ अपने आप से, तो करवा के छोड़ता हूँ। दिग्विजय एमडीआरटी का जो प्रोग्राम ये साल शुरू हुआ, वो तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवाया और उसकी शुरुआत हो चुकी है। 5 एजेंट एमडीआरटी क्वालिफाई हो गए जनवरी महीने में। मैंने वादा किया है कि एमडीआरटी करा के छोड़ूंगा, उसके पीछे मैं लग चुका हूँ। दूसरा एक वादा ऐसा किया था कि आपका काम, आपकी गाड़ी जो है वो चला के छोड़ूंगा, आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू करवा दूंगा। ये काम मैंने ऑलरेडी कर दिया। बहुत सारे ऐसे एलआईसी एजेंट यहाँ पे जो बैठे हैं, जो मेरे प्रोजेक्ट में पिछले 50 दिन से 51 दिन से काम करे मेरे साथ। किसी ना किसी की 5 पॉलिसी, किसी 10 पॉलिसी, किसी की 15 पॉलिसी, किसी की 40 पॉलिसी हुई है। किसी को 1 लाख का प्रीमियम, किसी का 10 लाख का प्रीमियम, किसी का 15 लाख का प्रीमियम, किसी का 5 लाख का प्रीमियम। अकाउंट में कमीशन अच्छा आने शुरू हो गया है। सो ये सक्सेस का जो मैंने सीढ़ी चढ़ाने के लिए आपको लेके चला और हाथ देके, तो आप भी मेरे साथ चल रहे हो। तो शुक्रिया सबका कि आप उस काम को लेके चल रहे हो मेरे साथ। अभी एक ऐसा टास्क, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, जिसको मैं लेके चला हूँ। और ये डिफिकल्ट टास्क करवा के छोड़ूंगा और करने के लिए उतरा हूँ। जिसमें मैं ऑलरेडी 100 एजेंट्स को सिलेक्ट कर चुका हूँ, जिनका ऑलरेडी 100 रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट को मैंने 6 बैचेस में ऑलरेडी ले चुका हूँ, 2 साल में ऑलरेडी ले चुका हूँ। और ये प्रोग्राम ऐसा है कि 21 डेज आप मेरे साथ काम करोगे और 21 दिन आप मेरे रहोगे। कुछ भी सोचने का नहीं, इधर ना उधर, सीधा स्ट्रेट। ऑर्डर आ गया काम करने का, ऑर्डर आ गया काम करने का। ऐसा एक प्रोग्रामिंग शुरू करने जा रहा हूँ 1 मार्च को। ये सिलेक्टेड है बाबा। आप बोलेगे विजय भाई मेरे को चाहिए, नहीं। जो आएगा उसको लेके चलूंगा, जो नहीं आएगा उसके पीछे नहीं लगूंगा। आपको मालूम है अपना स्टाइल पहले से क्लियर है। क्योंकि करना पड़ेगा, करना ही होता है, ये मेरा टारगेट है। तो शॉर्टली आपको 2 मिनट में ये प्रोजेक्ट समझाता हूँ। एमडीआरटी करना है 21 दिन का, 21 पॉलिसी का चैलेंज। 7वां बैच शुरू होने जा रहा है। ऑलरेडी 6 बैचेस में मैंने रिजल्ट दिया, 101% रिजल्ट दिया मैंने गारंटी के साथ। तो ये टारगेट मैंने लिया है कि आपकी 21 पॉलिसी मुझे करवानी है। हमने बहुत सारे एजेंट यहाँ इस मीटिंग में जो बैठे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में एनरोल किया हुआ था, और उन्हें रिजल्ट ऑलरेडी आया हुआ है। रिजल्ट आया, किसी ने 5 पॉलिसी, किसी ने 10 पॉलिसी, किसी ने 15 पॉलिसी, किसी ने 20 पॉलिसी की थी। तो ये डेली सेशन, डेली एक पॉलिसी, डेली वर्क, डेली एक पॉलिसी, डेली एक्टिविटी, डेली एक पॉलिसी, डेली एक्शन, डेली एक पॉलिसी, डेली रिजल्ट, डेली एक पॉलिसी। ऐसा गणित ये प्रोग्रामिंग का है। और ये प्रोग्रामिंग में 21 दिन का ट्रेनिंग चैलेंज है। 21 कॉम्बिनेशन, 21 एक्स्ट्रा कंसेप्ट, 21 पावरफुल एक्टिविटीज, 21 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज, 21 कॉलिंग स्क्रिप्ट कंपलसरी, 21 डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल, और 21 प्रेजेंट ये पॉलिसीज का टारगेट कंपलसरी रखा हुआ है हमने। और ये प्रोग्रामिंग में जो कॉलिंग स्क्रिप्ट है, वही कॉलिंग स्क्रिप्ट को अप्लाई करना है। मतलब मैंने 1 तारीख को जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, या 1 तारीख को जो कंटेंट बताऊंगा, उसके ऊपर ही पूरा दिन काम करना है। 2 तारीख को जो कंटेंट बताऊंगा, 2 तारीख को करना है। 3 तारीख को जो कंटेंट बताऊंगा, और 3 तारीख को वो कंटेंट पे काम करना ही है। जस्ट मोमेंट है। और ये जो प्रोग्रामिंग है, सुबह 7:30 बजे रहेगा, मॉर्निंग में। एक ही घंटा, जैसे पहले सारे 6 बैच, 6 जो बैचेस लिए थे 21 दिन के, वो उसी तरह से ये पैटर्न रहेगा। ये री अगेन, क्योंकि मार्च में धंधा चाहिए बाबा।
1 तारीख को इसकी शुरुआत होगी। 1 मार्च से लेकर 21 मार्च तक ये प्रोग्राम चलेगा। 21 डेज, मॉर्निंग 7:30 बजे कंपल्सरी। ये प्रोग्रामिंग में आपको एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा, जिसमें 42 कॉम्बिनेशंस, जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे उसके एसएमएस, उसकी प्लान डिटेल, उसके साथ उसके स्टेटस वीडियो और उसके साथ उसकी पोस्टर्स, ऐसे 42 कॉम्बिनेशंस। 42 के बजाय हमारा प्लानिंग है 63 देने का। 63 देने का मतलब 63 कॉम्बिनेशंस, 63 स्टेटस वीडियोस और 63 पोस्टर्स, ऐसे सारी चीजें मिलेंगी 63 में। जिसकी गुरु दक्षिणा प्राइस, अभी गुरु दक्षिणा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि गुरु दक्षिणा के तौर पे ये प्रोग्रामिंग मैंने शुरू कर रहा हूँ, तो इसकी प्राइस है 1111। आपको रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 100 हो चुके हैं, क्लियरली बता रहा हूँ। ऑलरेडी आ चुके हैं 100 रजिस्ट्रेशन। और 100 रजिस्ट्रेशन में जिन ऑलरेडी प्रीवियस पार्टी पे से 750 में से 100 ऑलरेडी हो चुके हैं। ये लिमिटेड सीट्स का बैच है। इसका आपको रजिस्ट्रेशन करना है 9137246631, जो मेरा जीपे नंबर है वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के नाम पे, या फिर वीके कॉर्पोरेशन के नाम पे 8239726160। इस पे जीपे, फोन पे, पेटीएम करके आपका नाम रजिस्टर करना है, अगर आप मार्च में 21 पॉलिसी करना चाहते हैं तो। वैसे भी आपके ऑलरेडी मैंने टारगेट दिया 8 मार्च का, कि आप 8 मार्च तक 21 का टारगेट लेना। ये 1 मार्च से ये जो प्रोग्रामिंग मैं शुरू कर रहा हूँ, ये प्रोग्रामिंग थोड़ा डिफरेंट है और ये थोड़ा अलग है, क्योंकि 21 दिन में 21 पॉलिसी का चैलेंज जो ले रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है। डिफरेंट सेगमेंट पे काम होगा और 100% गारंटी के साथ काम होगा। अभी एक पॉइंट यहाँ पे है, एक बम्पर ऑफर है। कितने लोग अब मेरे साथ ऑलरेडी है और ऑलरेडी करना चाहते हैं, कुछ नए एजेंट्स। ये प्रोजेक्ट में एक बम्पर ऑफर देता हूँ मैं आपको। 21 पॉलिसी चैलेंज का एक बम्पर ऑफर है मेरे पास। 1111 गुरु दक्षिणा कंपलसरी है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन एक बम्पर ऑफर बहुत बढ़िया है आपके लिए। मालूम है, बम्पर ऑफर बहुत पावरफुल ऑफर है। जाननी है आपको? कौन कौन इंटरेस्टेड है बताइए। बस, ओहो। ये संजय पतेंगे सर, आपका रिसीव हो गया, थैंक यू। ऑफर ना, 21 दिन में आपको काम करना है। थैंक यू। 21 दिन आप मेरे साथ काम करोगे। 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक आप पूरा शिद्दत से मेरे साथ रहोगे। मॉर्निंग का कॉलिंग है आपको, मॉर्निंग का सेशन है, एवरीडे व्हाट्सएप एसएमएस है, रोज की अपॉइंटमेंट्स है, प्रेजेंटेशन है, सब चीज हो गया। 21 दिन में आपने 21 दिन के लिए मुझे कितना पे किया? 1111 रुपया गुरु दक्षिणा के तौर पे, ठीक है। 21 दिन में ये की भी पॉलिसी अगर नहीं हुई, ये की भी पॉलिसी अगर नहीं हुई, तो 11,111 रुपये मेरी तरफ से रिफंड होगा। कितना रिफंड होगा? 11,111, 10 गुना। टाइम मॉर्निंग में 7:30 बजे है। सोच के देखिए, 1111 के अगेंस्ट अगर ये की भी पॉलिसी नहीं बनता है, तो 11,111 रिफंड कराऊंगा। मटेरियलाइज ऑलरेडी दे दिया, वो अलग से, उसका कोई चार्ज नहीं। ट्रेनिंग का फीस अलग पे करूंगा, रिफंड करूंगा, और ऊपर से मेरी तरफ से 11,111 रिफंड करूंगा। और मैं एक बार कमिटमेंट दे दिया, उसके बारे में सोचता नहीं कि यार अपना नुकसान हो गया, प्रॉफिट हो गया। मैंने क्लियर कट अनाउंसमेंट दे दिया, ओपनली अनाउंसमेंट अपना। ऐसा नहीं कि बाबा विजय ऐसा बात कर रहा है कि अनाउंसमेंट दे रहा है और सीधा अपने को बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अपने पास सीधा क्लियर कट है। करना है मतलब करना है, बोलना है मतलब बोलना है, बात करना है मतलब करना है, और करवा के छोड़ना है मतलब छोड़ना है। ये की भी पॉलिसी नहीं, आपने पूरा शिद्दत से काम किया। और चैलेंज देता हूँ, कोई बंदा ये किस पॉलिसी के नीचे नहीं रहेगा, उसकी कम से कम 30 40 50 पॉलिसी आराम से रहेगी। नहीं, कम से कम 30 40 50 के नीचे तो नहीं उतरने दूंगा, ये गारंटी है।
मार्केट में डेली आपको ही जाना है, मैं थोड़ी जाऊंगा। ऑनलाइन थोड़ी काम होगा, ऑनलाइन थोड़ी पॉलिसी बिकेगी। आपको जाने पे पॉलिसी बिकेगी, तो वही तो कंटेंट है। सुबह 7:30 बजे मीटिंग के बाद 8:30 बजे मार्केट में निकलने का है। शाम को 8:30 9 बजे तक रिपोर्टिंग भेजने की, आज दिन भर में क्या काम किया। 21 दिन करके देखो, 21 दिन के बाद आप मेरे को बता देने का विजय भाई मजा आया कि नहीं आया। चैलेंज देता हूँ, जो 21 दिन में ये मेरे साथ काम करेगा, 21 दिन का जो ट्रेनिंग ये अटेंड करेगा और इसकी 21 पॉलिसी अगर हो गई ना, चैलेंज देता हूँ, उसकी डेट एमडीटी की मैं डिक्लेयर करवा देता हूँ। ओपनली बता देता हूँ, बोलो एमडीटी का डेट डिक्लेयर कर दूंगा। क्योंकि इजी नहीं है 21 दिन में 21 पॉलिसी करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और जिसने कर दिया ना, जिसने कर दिया मतलब सब लोग का करना है। ऐसा नहीं कि एक का करना हो, सबका करना है। और 100% उतरना है उसमें, 100% गारंटी के साथ रिजल्ट आने का, 100% गारंटी के साथ रिजल्ट आएगा ना। तो चैलेंज देता हूँ, उसका डेट अप्रैल में भी 21 होगी, मई में 21 होगी, जून में 21 होगी। अरे अगस्त सितंबर तक आपका एमडीटी डिक्लेयर होता है। चैलेंज कैलकुलेट करके देखना, मेरा बात अगर गलत लगता है आपको तो। बाकी आप सोचते रहना कि यार करूँ क्या नहीं करूँ, उसके बारे में आप सोच दीजिए, कोई टेंशन नहीं अपने को। कि मैंने तो बोल दिया भाई, करना है अपने को। क्योंकि करेंगे तो होगा ना साहब, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ट्राई तो करना पड़ेगा ना। और ट्राई करने से बेटर है उतर के देखते हैं, चलो एक बार। यस मंशूर पटेल सर, थैंक यू, आपका रिसीव हो गया। एनीवन क्वेश्चंस? कि हो सकता है कि ऐसा आप करूँ क्या नहीं करूँ, ट्राई करूँ क्या? अभी भी सोच में पड़ रहे हो, करूँ क्या नहीं करूँ, करूँ क्या नहीं करूँ, करूँ क्या नहीं करूँ। मर्जी आपकी है, मैं फोर्स नहीं करूंगा, आपको भी पता है मैं फोर्स नहीं करता हूँ। लेकिन एक बार उतरना तो पड़ेगा ना साहब, आज कर रही है तो आगे जाके हो सकता है। रमेश गलवानी साहब, आपसे शायद पहली बार मुलाकात हो रही है। कोई टेंशन नहीं है। और हाँ, एक बात बता देता हूं आपको। छोटा सा पॉइंट है मेरा, ये बात बोलनी जरूरी है मेरी आपके। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि विजय कुमार कॉपी पेस्ट कॉम्बिनेशन बेचता है। उनके लिए एक जानकारी देता हूँ कि मैं, आपने अगर मुझे अभी मैसेज भेज दिया ना कि सर मुझे ये कॉम्बिनेशन बना के चाहिए, मैं 2 मिनट में बना के देता हूँ, क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस है। मैं किसी का कॉपी पेस्ट कभी करता नहीं हूँ, कोई भी कंटेंट का। मैं कॉम्बिनेशंस खुद के मन से तैयार करके आपको भेजता हूँ। जो 365 डेज में कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ना, वो किसी के कॉपी पेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। ना ही जो वीडियो में बना रहा हूँ ये खुद बना के देता हूँ मैं आपको। इसके लिए मेरे पास ये टैबलेट है, इसमें ऑलरेडी सारे कंटेंट मैंने तैयार करके रखे हुए हैं। ऑडियो स्क्रिप्ट में जो बनाता हूँ वो खुद बनाता हूँ साहब, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ मैं। विजय कुमार कॉपी पेस्ट नहीं करता कभी भी। लेकिन एक बात बता देता हूँ, दुनिया में एक चीज है, मेरे को एक बात सीखी थी मैंने, कि जिस दिन आपको दुनिया कॉपी करने लग जाए ना, समझ लेना तरह की सही रास्ते पे चल रही है। तो मैं उसका श्रेय नहीं लेता हूँ। कि बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं कि सर रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट अच्छा आएगा, मैं ये बात कर दी आपकी, मुझे अच्छा लगता है। एक 2 3 एजेंट्स के फोन आए थे अभी 2 3 दिन पहले, कि सर आपने जैसे कंटेंट बताया था उस कंटेंट पे मैंने काम कर लिया। 3 महीने से मेरी पॉलिसीज नहीं हो रही थी, लेकिन 2 3 पॉलिसीज मेरी अभी हो गई, बहुत अच्छा लगा। ये जब बात सुनता हूँ ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गाड़ी चल जाती है किसी की, इसका सुकून मिलता है। ध्यान में रखिएगा, अर्निंग के लिए प्रोग्राम नहीं करता कोई भी। पैसा कमाना है तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है, मेरे ऑलरेडी स्पीकर हूँ मैं। बहुत जगह पे मेरे को फिजिकल सेशन के लिए बुलाया जाता है, ऑनलाइन सेशंस में बहुत सारे एजेंट बोलते हैं। और आपको मालूम है मेरा स्टाइल, 100 एजेंट हो गए तो अपना बात खत्म, क्लियर, काउंटर क्लोज। उसके ऊपर नहीं लेता हूँ मैं। 100 एजेंट्स का लिमिट है अपने पास। अभी आप मेरे साथ 200+ एजेंट बैठे हो मीटिंग में। अभी इसमें से अगर इमीडिएटली अगर 100 भी हो गए तो इमीडिएटली बुकिंग स्टॉप कर दूंगा मैं, आपको भी मालूम है सब चीज। क्यों? क्योंकि मुझे लिमिटेड में काम करना अच्छा लगता है। लेकिन एक बात सही है, कॉपी पेस्ट किसी का करता नहीं हूं मैं खुद के दम पे काम करता हूँ। तो आपको जो दे रहा हूँ ना, कुछ सोच समझ के कंटेंट तैयार करता हूँ। अभी आपको सुबह जो कंटेंट मैंने दिया,
एंडाउमेंट विथ लमसम का। वो ऐसे ही दिमाग में बैठे बैठे आया कि यार कुछ अच्छा है। देखिए, संजय पतंगे सर के पोस्टर की वजह से 5 पॉलिसी हो गया, हमारा परिवार बीमा परिवार। जब आप ये रिजल्ट मुझे बताते तो अच्छा लगता है मुझे कि सर मेरा इतना पॉलिसी हो गया, दो। जयेंद्र सिन्हा सर का उस दिन फोन आया, सर 4 पॉलिसी हो गया, अच्छा लगा। अभी भास्कर कमरे जी का मैसेज आया, ये एज एमडीआरटी, जो उनका सम्मान होता है लास्ट ईयर का, उसका उनका सम्मान का मुझे फोटो भेजा उन्होंने। बप्पी दास जी ने फोन किया उस दिन, सर मेरी 3 पॉलिसी हो गई। उसके बाद पटेल साहब का फोन आया कि साहब 4 पॉलिसी का काम हो गया। दिल्ली से किसी एजेंट का फोन, सब जगह से फोन चालू रहते हैं कि सर काम हो रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कहता कि दौड़ के हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन उतरोगे नहीं तो कैसे होगा। यही तो मैं सिखा रहा हूँ ना, उतरना कैसे, जाना कैसे, पहचानना कैसे, बात कैसे करनी है। पैसे के लिए नहीं करनी है साहब, अपने खुद के लिए बढ़ानी है। जितना आपको अच्छा लगता है, जितना आपको मेरे साथ काम करना अच्छा लगेगा, उतना आपको मजा आएगा काम करने में। अभी थोड़ा सा बहुत सारे एजेंट को लगेगा कि नहीं यार ये तो अपना ट्रेनिंग के हिसाब। मैं ट्रेनिंग तो वैसे भी आपको मालूम है 1 ही घंटा में बात करता हूँ, उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन जो बात करता हूँ दिल से करता हूँ। अभी भी बहुत सारे एजेंट सोचते हैं कि नहीं यार, सोचूंगा, ट्राई करूंगा, देखूंगा। साहब ट्राई करने से नहीं, आप ट्राई वैसे भी कर रहे थे। आज करने का टाइम आया है, करके देखो, क्योंकि मार्च पीरियड में 21 पॉलिसी का टारगेट अगर हो गया ना साहब, चैलेंज देता हूँ, चैलेंज। ऊपर से और एक बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है मेरा। आपके पास ये पोस्टर आया हुआ है ग्रुप में। आने वाले संडे को पूरा दिन का फुल डे का एक सेशन है, जो एलजे ट्रेनिंग सेंटर में होने जा रहा है। जो एलजे ट्रेनिंग सेंटर में सुबह मॉर्निंग 9:30 से लेके शाम को 5 बजे तक रहेगा, फुल डे का, जिसकी फीस है 1299। जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और टी है। मतलब ब्रेकफास्ट भी रहेगा, लंच भी रहेगा और हाई टी भी रहेगी शाम को। पूरा दिन भर का एमडीआरटी का प्लानिंग प्रोग्राम है ये, मार्च स्पेशलाइजेशन। संडे को 22 तारीख को, 22 February, संडे के दिन दादर में। प्लानिंग फॉर एमडीआरटी टू अचीव द गोल। ये फिजिकल ऑफलाइन सेशन है, सोच के देखिए 1 घंटा आप मेरे साथ ऑनलाइन में हो, इतने रूबरू हुए हो, तो मेरे साथ फिजिकल करो, कैसे रहेगा। गोवा के पार्टिसिपेट को पूछ लेना कि गोवा में कैसा कंटेंट था, 3 दिन वो मेरे साथ थे। जाने का मन ही नहीं कर रहा था साहब, छोड़ के नहीं जाना है करती है। 2-3 एजेंट तो रोए, बोले साहब जाने का मन नहीं करता है, 3 दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला। इतना रूबरू सेशन होता है मेरा। ऑफलाइन सेशन थोड़ा डिफरेंट होता है और ऑनलाइन थोड़ा डिफरेंट सेशन है। तो ये ऑफलाइन सेशन संडे को रहेगा। क्लब एजेंसी गोल, सेटअप बाय स्ट्रेटेजीज, स्पेशल लर्निंग मॉड्यूल्स, लाभ, लक्ष्य, उमंग, उत्सव, इंडेक्स, कंसेप्ट, उसके कंसेप्चुअल सेलिंग, उसके प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन, उसके कैलकुलेशन प्रेजेंटेशन सिखाए जाएंगे। स्पेशल कंटेंट विद द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, पावरफुल कम्युनिकेशन स्टाइल्स, प्रेजेंटेशन एंड अप्रोच सेगमेंट्स, बिंदास बोल पॉलिसी हो जाएगी। ऑब्जेक्शन ऑब्स्टेकल्स हैंडलिंग, क्लियर एंड प्रैक्टिकल्स, प्लान प्रेजेंटेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, फोकस ऑन द मंथली 1 लाख इनकम स्ट्रेटेजी, और रिजल्ट ओरिएंटेड 25+ कॉम्बिनेशंस आपको सिखाए जाएंगे उसमें। स्टेटस वीडियो, पोस्टर्स एंड रेडीमेड टेक्स्ट मैसेजेस वी आर प्रोवाइडिंग ऑन दैट। तो ये जो मीटिंग है ये फिजिकल है, 1 डे का। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक दिन मेरे लिए टाइम निकाल दीजिएगा। दादर में है, मुंबई में। एक दिन निकाल दीजिए। वो एक दिन का पैसा कितना वसूल करा के जाएंगे आपको पता है। जिन्होंने गोवा में पैसा लगाया था, 20-20 हजार रुपया, 17 हजार रुपये जो फीस ली थी, उनको जब जाते हुए पूछा कि पैसा वसूल हुआ क्या नहीं, बोले सर लाखों में पैसा वसूल करा के जा रहे हैं। सो मेनी एजेंट्स ये भी सोचते हैं कि सर फिजिकल होना चाहिए, फिजिकल। तो मैंने एक फिजिकल का एक प्रोग्रामिंग रखा है, जिसमें ज्यादा नहीं साहब, 15 से 20 ही पार्टिसिपेट होंगे, ज्यादा नहीं लेने वाला है। वो भी बता के रखता हूँ, क्योंकि वो हॉल तो मेरा 50 का है, लेकिन मुझे कंफर्टेबल रिलैक्सेशन में ट्रेनिंग करना है, रिलैक्सेशन में सिखाना है सबको, 1-to-1 टच में देना है, तो इस हिसाब से मैं मिनिमम लेता हूँ सब, ज्यादा नहीं है। 1 to 9 फूडिंग कॉस्ट है, हॉट हॉल का कॉस्टिंग वगैरह सब लेके मैंने वो कॉस्टिंग रखा है आपके सामने। सो कोई आना चाहता है इस ग्रुप में से, जहाँ पे आपको ये है, तो ये जीपे नंबर है 8239726160। इस पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। तो ये 1 डे का सेशन है।
ये स्पेशल सेशन होने जा रहा है वहां पे, जो फिजिकल है ऑफलाइन में। बाकी इच्छा आपकी है, सोचिएगा आप कि करना है नहीं करना है। वंस अगेन, 21 डेज का जो प्लानिंग आपके साथ रखा हुआ है मैंने, ये प्लानिंग चैलेंज है, एक अलग पैटर्न का EMDRT। और 1111 जो है वो आपको 9137246631 पे ही भेजना है, या फिर फिजिकल सेशन का पेमेंट अगर आप भेजते हो तो फिजिकल का 8239 पे ही भेजना है, क्योंकि वो उस अकाउंट के लिए पेमेंट बना हुआ है। लेकिन ये मिस मत कीजिएगा, क्योंकि 21 दिन का स्पेशल प्रोग्रामिंग है ये। सो डोंट मिस दिस प्रोग्राम। डोंट मिस कि सर सोच के बताता हूँ, करूंगा, ट्राई करूंगा, देखूंगा। बाकी मर्जी आपकी है। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ बात करनी है मेरे साथ, कुछ बोलना है? हर महीने में अगर आप 21 पॉलिसी करते हो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। एक सर ने मुझे व्हाट्सएप भेजा है, सर का नाम है मुराद खान साहब, मेरे हिसाब से जयपुर से है। इन्होंने मुझे चार्ट भेजा है। अगर कुल मिला के 210 पॉलिसी होती है और 30,000 के हिसाब से 210 पॉलिसी, तो 63 लाख रुपीज का प्रीमियम होता है। मुराद खान सर ने चार्ट भेजा है। 2 मिनट में वो चार्ट, मुराद सर, मैं क्या स्क्रीन पे ले सकता हूँ, आपकी इजाजत हो तो? क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप भेजा है, तो शायद मुझे लगता है कि आपको देखना जरूरी है। देखिए, उन्होंने लिख के भेजा है मुझे अभी, जस्ट बातें करते करते देखिए रिजल्ट भी आता है। काम करोगे तो रिजल्ट आएगा। 21 मार्च को 21 पॉलिसी करना ही है, मार्च अप्रैल से लेके दिसंबर तक 21 पॉलिसी, कुल मिला के 210 पॉलिसी। और 30,000 का एवरेज प्रीमियम पकड़ते हो तो 210 के हिसाब से 63 लाख का प्रीमियम होता है। 30,000 के हिसाब से एक दिन का 100 रुपया, इस हिसाब से कैलकुलेशन उन्होंने बना के भेजा हुआ है। अच्छा लगा मुझे, थैंक यू वेरी मच सर। मैंने भी कैलकुलेशन नहीं किया था कि हर महीने अगर 21 पॉलिसी होती है तो 210 पॉलिसी में कितना कमीशन आ सकता है। मैंने सिर्फ ऐसा ही चैलेंज रखा है आप सर सामने। हनुमंत राव सर, पेमेंट लिंक कौन सा चाहिए आपको? पेमेंट लिंक आपको 2 मिनट में देता हूँ, जस्ट वेट। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो रोजर पे की लिंक मैंने दी है चैटिंग में, उसमें आप पेमेंट डाल सकते हो। इफ यू पे द क्रेडिट कार्ड, तो इस पे आप कर सकते हो। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? सबका प्रॉब्लम प्रोस्पेक्टिंग नहीं है। सबका प्रॉब्लम कहाँ प्रोस्पेक्टिंग है? यस भारती मैम, थैंक यू। प्रोस्पेक्टिंग मैंने बताई नहीं ना, बातों बातों में मैंने प्रोस्पेक्टिंग का भी प्रॉब्लम हल कर दिया ना आपसे। प्रोस्पेक्टिंग क्या है साहब? प्रोस्पेक्टिंग सब्जेक्ट नहीं रहता है। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है कि एक अलग कैटेगरीज होता है, कि मैं डॉक्टर से मुलाकात करूं क्या, मैं टीचर से मुलाकात करूं क्या, तो कैसे मिलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। अभी वो भी 21 पॉइंट्स में आपको सिखाने वाला हूं उसमें। 21 डेज, 21 डेज वो चीजें सिखाने वाला हूं आपको, कि 21 डेज हाउ टू टैकल द प्रोस्पेक्टिंग, मतलब हर दिन हर रोज किसको मिलना है मुझे, कैसे आएगा कंटेंट मेरा। और 21 दिन का 21 पॉलिसी का जो चैलेंज है वो अलग पैटर्न, अलग है, दूसरा प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम, प्रेजेंटेशन पैटर्न, ऐसे 2-3 पैटर्न्स की यूटिलाइज करने वाला आपके साथ। तो इसके लिए गारंटी दे रहा हूँ ना, आपका रिजल्ट 100% आएगा साहब। करके देखते हैं ना एक बार, ट्राई करने में जाता है क्या है। सो मुंबई का सेशन में कौन कौन आ रहा है? एक तानाजी कोलेकर सर आ रहे हैं, दूसरे आप बसंत प्रधान जी आ रहे हैं। एनी अदर ज्वाइनिंग फॉर द मुंबई सेशन? एनी क्वेश्चंस? बसंत प्रधान सर मुंबई आ रहे हैं ना, उनका पेमेंट हो गया। एनी अदर कोई आना चाहते हैं मुंबई में? मुंबई के हो और मुंबई आना चाहते हो तो, बाहर से तो मैं पूछूंगा नहीं किसी को।
संदेश जाधव सर, यस। किसी को कुछ बात करनी है? एनीवन क्वेश्चंस? कोल्हापुर का अभी नहीं है साहब। श्रीधर मुकादम सर, ओके, आपका नंबर सेंड कर दीजिए मुझे, मेरे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, श्रीधर मुकादम सर। एनी क्वेश्चंस? फिजिकल एक बार मेरे साथ बैठो साहब, अच्छा लगेगा आपको। चैलेंज देता हूँ, एक बार फिजिकल आ जाइए, आप भूल जाएंगे आपकी जिंदगी को। बहुत मजा आएगा मेरे साथ फिजिकल का एक दिन। आपने एक्सपीरियंस किया है ना हैदराबाद में, सही ने? एक बार नहीं, मेरे हिसाब से दो बार एक्सपीरियंस किया है। लिम्बाडी वासम साहब ने भी एक्सपीरियंस किया मेरा फिजिकल सेशन, हैदराबाद वाला। यस, प्रसन्न लक्ष्मी मैम ने भी वहां पे हैदराबाद में फिजिकल सेशन अटेंड किया था। आप बुलाइए, मैं आने के लिए तैयार हूँ। अब मैं ये के दरकार साहब, आ जाइए। आप बुलाइए, मैं आने के लिए तैयार हूँ, कभी भी बुलाइए, बताइए, मैं आने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी। एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं है? ओके, चलो। नो बडी कैन क्वेश्चंस, वाह, अच्छा लगा। काम करना जरूरी है, काम होना चाहिए, और काम आएगा, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ साथ में, क्योंकि काम करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा, तो अपने को काम करना है। इसके आधार पे अपन चलते हैं। और किसी को कुछ दिक्कत आती है तो मेरा नंबर आप सबके पास अवेलेबल है, जो नंबर आपको जीपे फोन पे मैंने दिया था, यही नंबर मेरा है, इसके साथ ही आपको काम करना जरूरी है। ये दोनों नंबर भी मैं यूज करता हूँ, मेरे पास ही रहते हैं। अगर मैं गलती से कहीं बिजी रहूंगा, मीटिंग में रहूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, सर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। और कभी भी हिच मन में ये मत रखिएगा कि सर कॉलिंग करते करते टेंशन, कॉलिंग करते करते कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है, कभी 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 ऐसा लगता है कि सर होता है ना, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा हेजिटेशन आता है मन में कि यार ये काम क्या कर रहा है एलआईसी का। तो उस वक्त मेरे को फोन कर देने का। तो चार्जर तो नहीं हो आपका, थोड़ा सा एक नॉमिनल बात जब होती है मेरे साथ, तो फिर नया जोश तैयार हो जाता है। वो सारे एजेंट मुझे फोन करते हैं, विजय भाई कॉलिंग तो कर रहा हूँ रोज का, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। बोला क्या कर रहा है? बोला ऐसा हो रहा है। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक काम कर, इस उल्टे तरीके से तेरा ट्राई करते हैं। जब वो करने लग जाता है, फिर उसका बाद में फोन आता है, विजय भाई मजा आ गया, थैंक यू, काम हो गया अपना। मतलब मूड डाउन हुए बंदे को भी मैं चार्जिंग चार्जिंग पे लगा के काम करवाता हूँ, टेंशन मत लीजिए उसका, इसके लिए। यस जगदीश भाई, वो तो आपको करनी है ना, एनी कंडीशन में, अभी तो आप रिटायर्ड हो गए। जगदीश भाई मालकर, जगदीश मालकर साहब, इंदौर से बिलोंग करते हैं, जिनका रिटायरमेंट अगस्त में था, जिनका रिटायरमेंट अगस्त में था। फेब्रवरी में मेरे हिसाब से 2 तारीख को इनका फोन आया। फेब्रवरी में आई थिंक फोन आया था। हाँ, इन्होंने फोन किया, विजय भाई 6 महीना बचा है, क्या करूं, निकल जाओ बाहर, क्या क्या करना। बोला 6 महीने में कितना आएगा? बोले फोन, हमने कैलकुलेशन किया, कम से कम 10 लाख रुपए आएगा। तो बोला 10 लाख रुपया अगस्त महीने तक, उसके बाद अगर एमडीआरटी करेंगे तो कितना हो सकता है? बोला इतना हो सकता है। अगर आप ये छोड़ने के बाद 10 का 20 कमा सकते हैं, या 15 कमा सकते हैं, 10 कमा सकते हैं। बोले अगर ये यहाँ पे रहूंगा तो 10 का आएगा, लेकिन वो 10 वापस जाएगा मेडिकल में, क्योंकि उनको तकलीफ हुई थी थोड़ी, हॉस्पिटलाइज थे। तो बोला 10 वापस डालने से बेटर एक काम करते हैं, छोड़ने के बाद अपन 10 ही कमा लेते हैं ना, वो जाएगा भी नहीं अपना। बोले ठीक है, चलेगा। इन्होंने जॉब को रिजाइन दिया। एज ऑफ 60 इनका, आखिरी के 6 महीने बचे थे, मैंने जल्दी रिटायर करवा दिया, अर्ली वीआरएस लिया, और अभी काम पे लगे। मेरे हिसाब से उस दिन कितने पॉलिसी हुई जगदीश भाई आपकी? मेरे हिसाब से 25 या 30 पॉलिसी कुछ हुई उनकी।
और अच्छा खासा उनका 50,000 का मैच का काम हो गया 2 महीने के अंदर। जॉब तो अभी छोड़िए ना, लेकिन जब जॉब पे थे तो जॉब करते करते 50,000 का मैच किया। अभी जॉब छोड़ने के बाद हमने 3 महीने का टारगेट रखा है हमने, कम से कम 2 लाख रुपए का मैच कंप्लीट कराएंगे। मतलब जितना मैंने उनका नुकसान करवाया ना, उससे कई जो ना उनका दिसंबर तक मुझे वसूल करा के देना है। तो कहना इतना ही चाह रहा हूं मैं, कि जब आप काम करने के लिए उतरते हो ना, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। इसके लिए कहता हूँ, 21 दिन आपको लग रहा है कि विजय भाई को 21 दिन में क्या होएगा, अरे बहुत कुछ होने वाला है आपको, आप सोचते नहीं हो। बाकी मर्जी आपकी, मैं कहाँ फोर्स करूंगा। सो नोट डाउन माई नंबर्स एवरीवन। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जस्ट बेटा यार, कहाँ गया है मेरा नंबर। सो मुंबई जो सेशन में आने वाले हैं, वो पर्सनली कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप पे चैट कीजिए। और ये मेरा नंबर नोट कर दीजिए, एनी टाइम कभी भी हेजिटेशन हो जाए, बात करनी है विजय सर तो बात करवा सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं आपको। विक्रम सिंह रावत साहब, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत दिन हो गया आप मेरे साथ काम नहीं किए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा रिक्वेस्ट है। यामिनी सेठ मैम, आप में आई थिंक बोरीवली से है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका काम भी अच्छा है। थोड़ा सा कुछ अगर बढ़ाना है उसको, इसके लिए। अभी जिनके नाम में ले रहा हूँ उनको मैं जानता हूँ, उनसे मुलाकात मेरी हुई है। सुनील रानवारे साहब, बहुत दिन के बाद आपके साथ बातचीत हुई है आज, क्योंकि आप बहुत दिन के बाद मीटिंग में बैठे हैं। सुनील जैन साहब, आई थिंक आप कोटा से हैं। सुजीत कुमार जी, बोरोली। एनी अदर? सबके तो नाम है। शैलेश राठौर साहब, आप गुजरात बुलाइए, मैं आने के लिए तैयार हूँ, एनी टाइम कभी भी बुलाओ, कोई टेंशन नहीं है। किसी को कुछ बात करनी मेरे साथ नहीं ना? चलो एग्जिट कर ले। मेरी बात का कुछ बुरा मत मानना, काम पे लग जाना, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि मेरी बात करने की आदत है यार, क्या करूँ। क्योंकि एक एक चीज है यार, आपके साथ जब काम करता हो तो कुछ नया मिलता है, कुछ सीखने मिलता है, कुछ सिखाने को मिलता है, कुछ नए नए टेक्निक्स आते हैं। राधे श्याम सोमानी जी, आपका बुकिंग इस बार होना ही चाहिए मुझे, एनी कंडीशन में। क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट मिस किए हैं, इसके लिए कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अगर कुछ गलती हुई रहेगी तो माफ कर दीजिएगा, कुछ अच्छा लगे रहेगा लेके जाइएगा, लेकिन 21 पॉलिसी का चैलेंज स्टार्ट कीजिएगा, करके देखते हैं। हो गया तो अपना, नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं। ओके। ट्राई करने में जाता क्या है साहब। आज आपका है, कल आपका है, परसों आपका है, सब दिन आपका है। उतरने की देरी सिर्फ आपकी है। कोशिश ये करनी है कि मुझे जाना है, बात करनी है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं। लोग बोलेंगे करता हूँ, सोचता हूँ, उनको सोचने पे मजबूर कर दीजिए, अपना प्रेजेंटेशन चालू रखिएगा। मिनिमम। सर एमडीआरटी का बुकिंग ऑलरेडी क्लोज हो गया, आपने आई थिंक किया है ना, संजय पतंगे साहब, अपने एमडीआरटी का। दिग्विजय एमडीआरटी ऑलरेडी क्लोज हो गया अपना प्रोजेक्ट, 1 तारीख को ही शुरू हुआ है। आप जरा व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा, चेक करता हूं मैं। आई थिंक आपने बुकिंग किया हुआ है शायद, आप है ऑलरेडी दिग्विजय एमडीआरटी में। जान पहचान के पास नहीं जाना है, नो प्रॉब्लम ना, जान पहचान के पास नहीं जाना है। जान पहचान के पास जाके पॉलिसी नहीं बिकता है मैडम, अपने को जाके पूछना है। अगर आज नहीं पूछूंगा, कमलेश पवार साहब इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
आज पूछ के नहीं होता है, मतलब क्या है मालूम है? आपने फॉर एग्जांपल 6 महीने पूछा था, 1 साल पूछा था, 2 साल पूछा था। आपको सिर्फ बोलना है, उनको करना नहीं है। अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो पीछे नहीं लगना उनके कि आप पॉलिसी कर लो करके। आपने कहा हमें एक बार पूछना, एक बार बोलना। आज होगा। एक ध्यान में रखिएगा, एलआईसी का काम करते वक्त ये जो रिश्तेदार है ना, ये सहायता भी करते हैं और निगलेक्ट भी करते हैं। कभी कभी ज्यादा करते हैं, कभी कभी बहुत गलत करते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि इनको छोड़ सकता हूं मैं। इनको छोड़ना तो ही नहीं है मेरा काम। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन इज नॉट अलाउड। आपको अगर आना है तो आप पहले बता दीजिए कि सर मैं आना आ रहा हूँ करके, क्योंकि मुझे उस हिसाब से अरेंजमेंट रहता है सर। ज्यादा अरेंजमेंट नहीं है। 15 से 20 सीट ही हम वहाँ पे लेंगे। ज्यादा ट्रेनिंग बड़ा नहीं रहता है प्रोग्राम। मेरा गोवा प्लेन सेशन भी 30-35 लोग ही थे, ज्यादा लोग नहीं थे। 30 30 के ऊपर भी नहीं थे मेरे हिसाब से। तो इसके लिए क्लियर कट बता रहा हूँ कमलेश पवार साहब, अगर आप आना चाहते हो तो बता दीजिएगा एक बार प्लीज। एनी अदर क्वेश्चंस? नो बड़ी। चलो, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। हाँ, श्रीकांत सर को कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। शीतल साबले मैम, आप अगर मुंबई संडे के प्रोग्राम में अगर आना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। ओके। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कुछ रहेगा क्वेरीज तो मुझे बता दीजिएगा, बात करेंगे। ओके। थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज द प्रोग्राम।